चक्षुमितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरो श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुवेन वैश्वनांच श्री रूपम साग्र जातम सैगन रघुनाथानि वंतम तम सजीवम सावद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखांत च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी पन्मामी हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजरानी माता जी, उनके बेटे राघव प्रभु, शोभा माता जी, उनके ब्रदर इन लॉ, और संतोष माता जी और बाकी सभी डिवोटीज के ऑल ओवर द वर्ल्ड गुड हेल्थ एंड प्रोटेक्शन के लिए 2 बार चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। सब प्रणाम करिए। जय विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चन्न वृंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हमारे आने वाली नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव 2022 की जय। हमारी ऑनलाइन अहोबिलाम परिक्रमा महामहोत्सव की जय। आज के सीता देवी प्रकट्य महामहोत्सव की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. Srila Prabhupada की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम्य प्रकाशाय वितर्ये च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत पदाय ते नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत् कृपा तत् अहं वंदे श्री गुरु तीन तारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम।
हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन अहोबिलाम परिक्रमा के पहले सेशन में। और मैं आप सबसे चाहती हूँ, आप सब लोगों को, वैष्णव ठाकुर को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। तो आप सबका बहुत बहुत आभार और स्वागत कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम और एसोसिएशन दिया। और मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तोमार करुणा सार। इसीलिए आप सब वैष्णव ठाकुर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए और साथ में पूरे निताई प्रिय टीम को भी ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि हम आपको सर्व कर पाए अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए, मेरी शुद्धता के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए। चलिए, वंस अगेन हार्टीएस्ट वेलकम। तो आज हम कर रहे हैं लॉर्ड नरसिंह देव का प्राकट्य कैसे हुआ श्रीधाम मायापुर में। तो बहुत ही सुंदर स्टोरी है ये, बहुत सुंदर लीला है, क्योंकि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता। तो पहले हमें तत्व जानना चाहिए और फिर भगवान को समझना और ज्यादा आसान हो जाता है, भगवान से हमारी रति और बढ़ती है। तो चलिए, आज ये बहुत ही सुंदर स्लाइड्स बनाई हैं हमारे निताई प्रिय टीम के बहुत ही टैलेंटेड सोल्जर जो निफ्ट के डिजाइनर है तान्या माता जी। तो उनकी स्लाइड्स के माध्यम से इजी वे में समझने का कोशिश करेंगे कि भगवान का प्राकट्य कितना दिव्य है। और भगवान सतयुग में प्रकट हुए थे, नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए और अपने भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए। लेकिन नरसिंह देव का प्रकट्य दोबारा हुआ है श्रीधाम मायापुर में। तो कैसे हुआ है, आइए देखते हैं। By taking the blessings of our founder Acharya Param Guru Jagat Guru शीला प्रभुपाद की जय। तो थंब रूल ऑफ लाइफ है कि हमेशा कृष्ण को याद रखें, कृष्ण को कभी ना भूलें, क्योंकि अंते नारायणे स्मृति, यही है हमारा एम ऑफ लाइफ। लेट कृष्णा बी द प्लेयर, लेट कृष्णा बी द चैरियट ड्राइवर। हमें अपनी जीवन की बागडोर को कृष्ण को पकड़ाना चाहिए और जिस प्रकार से कृष्ण हमें रखना चाहते हैं वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमें मिलती हैं कृष्ण के प्लान के अकॉर्डिंग, विच इज कॉल्ड हरि इच्छा, हरि कृपा। और कुछ चीजें कृष्ण नहीं चाहते, वो होती है हरि इच्छा। चलिए, तो ये स्टोरी शुरू होती है हमारे मायापुर के इस्कॉन के प्राकट्य का 24 मार्च 1984 में। जैसे कि आप देख सकते हो स्लाइड में, तो रात के 12:30 बजे के आसपास का टाइम था, जब ऑलमोस्ट 35 डेकॉइड्स यानी कि डाकू आ गए, 35 डाकू आ गए वहां पे श्रीधाम मायापुर के इस्कॉन टेम्पल में, और दे वर आर्म्ड विद वेपन्स एंड बॉम्ब्स एंड दे अटैक श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर। तो आप देख सकते हैं। तो डिवोटीज जो हैं, जैसे पता है रात का समय था, सब लोग विश्राम कर रहे थे, और नींद में जब सब उठते हैं देखते हैं कि डिवोटीज जब डीटीज को चुराने के लिए आ रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपने भगवान को बचाने के लिए सब डिवोटीज जो है भागने लगते हैं और बहुत प्रयास करते हैं। डिवोटीज को बहुत हरेस करते हैं डेकॉइड्स, और वो बहुत शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो राधा रानी और शिला प्रभुपाद की डीटीज को चुराने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी गोलियां चलती हैं, और जो है हमें पता भी है एक हमारे महाराज ने अपनी टांग भी खो दी इसी प्रयास में रोकने के लिए डेकॉइड्स को। और जो है उनके प्रयास की वजह से प्रभुपाद की डीटी तो बच जाती है, पर वो लोग राधा रानी की डीटी को चुरा कर ले जाते हैं। तो इस पूरे इंसिडेंट के बाद बहुत ज्यादा शोर मच गया पूरे इस्कॉन में, और सारे भक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। और इसीलिए जो पूरा मैनेजमेंट है इस्कॉन का, वहां पर सबने यही सोचा कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो डेकॉइड्स का आना जाना लगा ही रहेगा।
और फिर जो भावानंद दास हैं, जो को डायरेक्टर थे इस्कॉन मायापुर के, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमेशा जो है विघ्न हरता है इस्कॉन के, यानी विघ्न हरता है संकीर्तन मूवमेंट के, वो है श्री श्री नरसिंह देव, और इसीलिए नरसिंह भगवान को यहाँ पर इंस्टॉल करना चाहिए हमारे भक्तों की रक्षा के लिए। और फिर उन्होंने हिस्ट्री में भी बताया कि पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब योगपीठ बनाया था शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने, और वहां पर डेकॉइट्स आ गए थे योगपीठ को थ्रेटन किया उन्होंने, तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर और उनके ग्लोरियस सन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी वहां पर श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव को इंस्टॉल किया था। और फिर उसके बाद वहां पर भी कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी। जब हम लोगों ने नवद्वीप मंडल की परिक्रमा करी थी, तो वहां पर हमने आपको दिखाया था कैसे योगपीठ में है लक्ष्मी नरसिंह देव का मंदिर। पर बाकी जो भक्त थे वो लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे? क्योंकि बहुत इम्प्लीकेशंस हैं, सबको पता है नरसिंह देव की पूजा आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो उसके लिए चाहिए होते हैं नैष्ठिकी पुजारी, यानी कि सेलिब्रेट फ्रॉम बर्थ, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो जन्म से, ऐसे पुजारी चाहिए। दूसरा, जो स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप चाहिए, डीटी वर्शिप का नरसिंह देव का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसीलिए भक्त इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे। फिर भी जो भावानंद दास हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक थे, और उन्होंने आत्म तत्व दास अधिकारी को बोला कि आप कुछ स्केचेस ड्रॉ करिए नरसिंह भगवान की डीटी के लिए। और फिर जो है भावानंद दास जी ने बताया उनको कि आप ऐसे ड्रॉ करिए जिनकी डीटीज की लेग्स बेंट होनी चाहिए, रेडी टू बेंट, फिरोशियसली गुस्से से देख रहे हो, उंगलियां उनकी कर्ल्ड हो, मुड़ी हो, और सर से आग निकल रही हो। तो आत्म तत्व प्रभु जी ने भी ऐसे ही मूड में स्केच किया नरसिंह भगवान की डीटी का। और जब स्केच बन गया तो भक्तों को स्केच बहुत पसंद आया, और हिज ग्रेस पंकज जांगरी प्रभु ने मान लिया, ही एग्रीड कि मैं डीटी वर्शिप नरसिंह देव की करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं। और तब वहां पर भगवान की व्यवस्था देखिए कि उन्होंने अपने आप ही स्पॉन्सर भेज दिया। तो वहां पर राधा पाद दास आ गए, जो एक बहुत ही वेल्थी डिवोटी थे कैलकाटा से, और उन्होंने ऑफर किया कि मैं स्पॉन्सरशिप देता हूं फॉर स्कल्पटिंग एंड इंस्टॉलिंग द डीटी, कि सारा डीटी का बनाने का, इंस्टॉल करने का जितना भी खर्चा होगा उसको मैं स्पॉन्सर करता हूं। और फिर उन्होंने उस टाइम पर 1984 की बात है 1,30,000 रुपए दिए, और ये बताया गया उनको कि जो है डीटी जो है 3 महीने में ही इंस्टॉल कर दी जाएगी मायापुर धाम में। और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आत्मदास प्रभु जो हैं साउथ इंडिया जाते हैं। मायापुर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने मैप में दिखाया है कि ये बंगाल में है वो अभी मायापुर में, और वो यहाँ से साउथ इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पर डीटी के स्कल्पटिंग के लिए, क्योंकि वहीं पर जो साउथ इंडिया है वहीं पे फेमस स्थापति मिलते हैं जो डीटी बनाते हैं, और टेम्पल आर्किटेक्चर भी वो ही हमेशा डिजाइन करते हैं। तो जाते हैं आत्मदास प्रभु, जैसे ही जाते हैं साउथ इंडिया में तो वो बहुत सारे आप देख सकते हो स्थापतियों से मिलते हैं, लेकिन सारे स्थापति जो जो सुनता है उग्र नरसिंह का नाम तो वो सब मना करते हैं, नो, कि हम नहीं बनाएंगे। और जो है आत्मतत्व प्रभु अपना प्रयास करते रहते हैं, और एक के बाद दूसरे स्थापतियों के बाद जाते रहते हैं। और इसके बाद जो होता है सब मना करते रहते हैं। आप देख सकते हो कि जो राधापाद दास हैं वो कहते हैं, उनको बताते हैं कि आप जो है ऐसा करिए कि ओरिजिनल स्थापति के पास ही जाकर बात करिए,
जो इनके सबके हेड हैं उनसे ही जाकर बात करिए। और फिर जो है जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए कि शिल्प शास्त्र का एक चैप्टर पढ़िए, और उन्होंने उनको नर्सिंग का एक वर्ष पढ़ाया और फिर स्थापति ने 1 हफ्ता लगाया स्केच बनाने में। तो आप देख सकते हैं ये जो स्थापति हैं इन्होंने खुद अपने आप स्केच बनाया। और जैसे ही स्केच बन के आया तो टेम्पल अथॉरिटीज को दिखाया, फिर दोबारा उन्हें साउथ इंडिया भेजा गया कि टू कन्विंस कि साउथ इंडिया के जो स्थापति हैं वो ऐसा ही उग्र नरसिंह का भगवान का फॉर्म मायापुर के लिए बनाए। तो भावानंद दास जी ने बहुत प्रे किया नरसिंह भगवान को कि आप बहुत कृपालु हैं, आप कृपा करिए और यहाँ पर श्रीधाम मायापुर में प्रकट हो जाइए। आपके इसी फॉर्म में जो उग्र नरसिंह का फॉर्म है जो भी स्थापति ने ड्रॉ किया है, कृपा इसी फॉर्म में आप श्रीधाम मायापुर में आइए और हम सब भक्तों की रक्षा करिए, इस संकीर्तन मूवमेंट की रक्षा करिए, इस पंच तत्व के धाम में, औदर्य धाम श्रीधाम मायापुर में, नवद्वीप में। और जब भी भक्त प्रकट होते हैं तो भगवान भक्त वश प्रकट हो जाते हैं, भक्त के वत्सलता की वजह से, प्रेम के वश की वजह से वो प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो है ही अहम भक्त पराधीनु। और फिर जो है आत्मदास प्रभु जैसे आप देख सकते हो मायापुर से दोबारा साउथ इंडिया आते हैं स्थापति को कन्विंस करने के लिए। तो स्थापति कैसे माने? तो पहले क्या करते हैं, स्थापति अपने गुरु से पूछने जाते हैं जो उनके हेड हैं, जैसे कि आप देख सकते हो शंकराचार्य से, और उनसे पूछते हैं कि क्या मैं ये डीटी बना लूं, जो मायापुर के इस्कॉन के लोग आए हैं तो उनके लिए डीटी उग्र नरसिंह बना लूं। तो जो गुरुजी हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल ऐसा मत करिए, आपकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और फिर जो है गुरुजी ने सोचा और बोला कि आपको किसने कहा है काम करने के लिए डीटी को? तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे हरे कृष्णा वाले लोग हैं जो नवद्वीप में आए हैं और वो नरसिंह का स्पेशल जो उग्र नरसिंह है, जो मोस्ट फिरोशियस फॉर्म है, जिसको स्थानु नरसिंह भी कहते हैं, वो बनाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने कहा कि उन्हें पता है कि कार्विंग और इंस्टॉलेशन की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कि सिर्फ एलिवेटेड स्थापति बना सकते हैं। और फिर वो उनको एक कहानी सुनाते हैं कि देखो कि यहाँ से पहले भी एक बार मैसूर के रास्ते में ऐसी ही डीटी 3000 साल पहले बनी थी, और पहले तो स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप बहुत हाई था, वहां पे रोज वो जो भक्त थे डेली एलिफेंट प्रोसेशन निकालते थे, लेकिन धीरे धीरे स्टैंडर्ड कम हो गया और सारा गांव गोस्ट टाउन बन गया, कोई वहां पे शांति से नहीं रह सकता। तो ऐसे करके उन्होंने उनको, अपने स्थापति के गुरु ने अपने शिष्य को वार्न किया कि उग्र नरसिंह को बनाना आसान नहीं है, उसकी बहुत ही डेंजरस इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और फिर जो है उन्होंने बताया, गुरु ने पूछा क्या उनको यही उग्र नरसिंह चाहिए? तो फिर जो है शिष्य ने कहा हाँ कि ऐसा ही उग्र नरसिंह चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत डाकू आते हैं। तो गुरु जी ने देखकर कहा कि ये तो स्थानु नरसिंह हैं जो पिलर से बाहर निकलते हुए आते हैं। तो गुरु जी ने उनको मना कर दिया, मत बनाना, तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा। अब जैसे कि हमेशा आपको बताते हैं कि भगवान का काम है कि जो भी अपनी लीला करते हैं वो सपना नेटवर्क से करते हैं, जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है वो हमेशा अपने भक्तों के सपने में आकर उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि स्थापति के गुरु ने उनको मना कर दिया था, लेकिन कुछ रात बाद ही स्थापति का सपना आया और उनको सपने में दिखे उनके गुरु महाराज, और वो इनको कह रहे हैं कि फॉर देम, यानी कि मायापुर वालों के लिए, हरे कृष्णा वालों के लिए तुम कार्य कर सकते हो स्थानु नरसिंह। और फिर मिरेकल देखिए कि उसी सुबह उनको लेटर मिल गया, एक हैंड डिलीवर्ड नोट मिला अपने गुरु महाराज का ही, जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ था
कि फॉर इस्कॉन यू कैन कार्व स्थानु नरसिम्हा। तो भगवान कैसे अपनी लीला करते हैं, जब प्रकट होता है तो चारों तरफ ऑस्पिशियसनेस कर देते हैं, चारों तरफ अपना फेवरेबल ओमेंस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने गुरु के सपने, पहले गुरु के इंस्ट्रक्शन दी, गुरु ने सपने में आके शिष्य को बोला, और फिर उनको सुबह सुबह लेटर भी मिल गया, और स्थापति ने लेटर दिखाया आत्म तत्व प्रभु को कि आपके इतनी ज्यादा प्रगाढ़ इच्छा थी, इसीलिए भगवान वैसी लीला कर रहे हैं, मुझे अपने गुरु की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, और इसीलिए मैं आपकी डीटी को कार्य करने के लिए तैयार हूं। तो आत्म तत्व प्रभु बहुत प्लीज्ड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि मायापुर भगवान नरसिंह भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ण कर ली है, उनकी स्वीकार कर ली है इच्छा को प्रकट होने की, और उनको तुरंत एडवांस पेमेंट दे देते हैं, और उनसे सेटिंग होती है कि 6 महीने में वो डीटी को रेडी करके दे देंगे। अब क्या होता है कि जो आत्म तत्व प्रभु हैं वो तो साउथ इंडिया से वापस आ जाते हैं मायापुर कि 3 महीने के बाद जाऊंगा, और कम से कम डीटी कुछ तो तैयार होगी, और फिर कुछ महीने बाद डीटी को लेके आ जाऊंगा वापस, ऐसा वो सोच रहे थे। लेकिन भगवान, जैसे कहा है, भगवान अपनी मन मर्जी से करते हैं। भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, दोनों ट्रांसडेंटल हैं। और इसके बाद क्या होता है कि 4 महीने के बाद जब वो दोबारा साउथ इंडिया जाते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान आने वाले हैं, तो वो सारा जितना भी भगवान की पूजा का पैराफर्नेलिया होता है, वो ब्रास की थाली होती है, आचमन का कप होता है, चम्मच होती है, और साथ में भगवान की फूलों के लिए प्लेट होती है, उनके भगवान के, जो आपने देखा है कि नरसिंह के ऑल्टर में बहुत सारे दिए जलते हैं, सब ब्रास के जलते हैं। तो वो सारा ब्रास का पैराफर्नेलिया जो बहुत ही हैवी और एक्सपेंसिव होता है, वो सारा साउथ इंडिया से खरीद लेते हैं, और फिर बड़ा खुशी खुशी एक्साइटेड होकर जाते हैं स्थापति के पास की डीटी लेने के लिए। और स्थापति उनसे एकदम से जाकर पूछने लगते हैं कि कौन सा डीटी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अभी तक तो मुझे सूटेबल स्टोन ही नहीं मिला। तो वो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ये क्या मतलब कि अभी तक इनको पत्थर ही नहीं मिला है जिससे भगवान बनाना है, और अब हमें लग रहा था कि डीटी आने वाले हैं मायापुर में। तो फिर स्थापति ने कहा कि जैसे ही पत्थर मिलेगा तो मैं उसके 6 महीने तक तैयार करूंगा। मैंने कहा था 6 महीने तक तैयार करूंगा, पर पहले पत्थर तो मिलना जरूरी है। और फिर जो है उन्होंने आत्म तत्व प्रभु ने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, पूरे साउथ इंडिया में इतने बड़े बड़े पत्थर के स्लैब हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। तो जो है स्थापति बहुत ही यूनिक बात बताते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि भगवान का प्राकट्य कितना दिव्य है, कि भगवान को प्रकट कराने के लिए डीटी है, और डीटी साक्षात भगवान है, प्रतिमा नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसीलिए भगवान का जो स्टोन, जो भी सूटेबल स्टोन जिससे भगवान की डीटी भी कार्व है, तो वो स्पेशल स्टोन होता है, वो लिविंग स्टोन होता है। तो स्थापति यहाँ कहते हैं कि मैं कोई चटनी पीसने वाला पत्थर, आटा पीसने वाली चक्की नहीं बना रहा हूं, मैं एक डीटी बना रहा हूं, और शास्त्र के अकॉर्डिंग जिस डीटी में प्राण हो उसी से ही विष्णु डीटी बनती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को शायद यहाँ पर रह के नहीं पता होगा। ये साउथ इंडिया के जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो साउथ इंडिया में ये जो स्पेशलाइज स्थापति होते हैं, हुआ ट्रेन टू मेक डीटीज ऑफ द लॉर्ड, तो इनको पत्थर की कैसे पहचान होती है, वो भी लिविंग स्टोन। तो ये उन्होंने बताया कि 7 पॉइंट ऑफ स्टोन स्लैब पर हर पॉइंट से आवाज निकले जो शास्त्र में बताई गई हो। कि लिविंग स्टोन की क्या पहचान है, पहली पहचान तो उन्होंने ये बताई कि इस स्टोन को 7 जगह पर हिट करो तो वहां पर उसी तरह की आवाज निकलेगी जैसे कि शास्त्रों में लिखी हुई है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक कीड़ा होता है जो पत्थर खाता है, वो पत्थर को एक तरफ से खाता हुआ दूसरी तरफ जाता है और पूरी एक लाइन बना देता है। तो ये बताया उन्होंने लिविंग स्टोन के 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक।
तो फिर स्थापति ने कहा धैर्य रखो, मैं ढूंढ रहा हूं पत्थर। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही कॉम्प्लिसेंट होके लेजी होके बैठ रहा हूं, मैं भी भगवान को प्रकट कराने के लिए बहुत उत्सुक हूं, और इसीलिए मैं भी बहुत ध्यान से ऐसे ही लिविंग स्टोन का खोज कर रहा हूं। तो आत्म तत्व प्रभु शॉक रह जाते हैं कि वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे मायापुर के मैनेजमेंट को सारा की लिविंग स्टोन अभी तक नहीं मिला। और फिर वो बहुत ही हंसते हुए उस टाइम पर, बहुत ही, क्योंकि गर्मा गर्मी हो रही थी दोनों के बीच में, तो उन्होंने हंसते हुए बोला कि हमें उग्र नरसिंह के साथ उनके भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की डीटी भी चाहिए, और वो भी 1 फुट लंबी। तो स्थापति ने कहा बिल्कुल, मैं बिल्कुल बनाऊंगा, लेकिन मुझे अभी टाइम चाहिए। और इसके बाद हर 30 दिन में, जो हर महीने के बाद जो है आत्म तत्व प्रभु जाते मायापुर से लेकर साउथ इंडिया, और फाइनली जब हमारा स्टोन मिल गया तो स्थापति बिल्कुल बदल गए। 1 हफ्ते तक सिर्फ पत्थर को देखते रहे, और फिर अपने कारीगर को हाथ नहीं लगाने देते, सिर्फ कहा उसको कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब बना दे। तो आत्मा तत्व प्रभु यहाँ पर बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि सब भक्त बहुत ही एक्साइटेड थे उग्र नरसिंह को वेलकम करने के लिए मायापुर में। और स्थापति बार बार उनको फोन करके कहते थे आप चिंता मत करो, हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पत्थर मिल गया है। तो स्थापति को पूरा 1 साल लगा बनाने में ब्यूटीफुल डीटीज, और उन्होंने जो ये उग्र नरसिंह की जो हम अभी देख रहे हैं मायापुर इस्कॉन में ब्यूटीफुल डीटी, उनके डेलिकेट रिफाइंड फीचर्स बहुत ही सुंदर, बहुत प्रेम से, बहुत पूजा के भाव से, डिवोशन सरेंडर के भाव से उन्होंने बहुत प्रेम से जो है भगवान के फॉर्म को बनाया लिविंग स्टोन पर। और फिर उन्होंने आत्म तत्व प्रभु को इन्फॉर्म नहीं किया, और स्थापति जो है रेस्ट करने के लिए कुछ दिन के लिए अपने फ्रेंड के पास चले गए, और नरसिंह देव को जो पूरा फॉर्म रेडी था उनको कुटिया में लॉक कर गए। आप देख सकते हो। तो 2 दिन के बाद उनको पड़ोसियों ने फोन करके बताया स्थापति को कि मॉनसून सीजन में बहुत तेज से बारिश है, सब कुछ गीला है, पर कोकोनट ट्री की जो रूफ का शेड है, जो आपके कुटिया के ऊपर जो शेड लगा हुआ है, जो उसके ऊपर नारियल की पेड़ की छाल लगी हुई है, तो उसमें से आग निकल रही है। तो स्थापति भाग के देखने आते हैं और देखते हैं कि नरसिंह देव भगवान तो अनटच्ड हैं, और तभी वो तुरंत फोन करते हैं आत्म तत्व प्रभु को कि जो नरसिंह देव हैं उन्होंने, वो प्रकट हैं, वो इस डीटी में साक्षात प्रकट हैं, और वो बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। आप तुरंत आइए और अपनी डीटी को ले जाइए। ही इज बर्निंग एवरीथिंग, ही इज मेड इट क्लियर, ही वांट्स टू गो नाउ। कि यहाँ पे नरसिंह देव बिल्कुल तैयार हैं, और वो अपनी इस लीला से बताना चाहते हैं कि मेरा ये उग्र रूप है, और मैं यहाँ पर अब रहना नहीं चाहता, मैं मायापुर धाम में ही अपना रोल जो मेरा प्रकट्य है वो दिखाना चाहता हूँ, बस मेरे भक्तों को बोलो मुझे आके यहाँ से ले जाएं। तो आत्म तत्व प्रभु बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, वो एक ट्रक हायर करते हैं, उसको पूरा आधा भरते हैं सैंड से, और उसका जो वेट होता है 1 टन हो जाता है। 3 घंटे लगते हैं इस डीटी को उनको उठाने में, ट्रक में रखाने में। और फिर सबने डीटी देखी, तो जैसे ही डीटी देखी तो सारे पेपर्स जो सेंट्रल सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के हों, आर्ट एम्पोरियम डायरेक्टोरेट ऑफ तमिलनाडु हो, सब जो है साइन करते गए। कोई विघ्न नहीं आया। क्यों? क्योंकि साक्षात विघ्नहर्ता उनके साथ थे। 1 दिन में ही सारा काम आराम से हो गए, सारा पेपर वर्क हो गया। और तमिलनाडु से यानी कि मायापुर जो है अब वापस जा रहे हैं आत्म तत्व प्रभु, बैक टू मायापुर, बट विद डीटी दिस टाइम। और क्योंकि जो है डीटी थी उनके साथ उनके रक्षक, उनके हरिनाम संकीर्तन के जो रक्षक हैं हमारे नरसिंह देव, नरसिम्हा दिव्य सिम्हा नमामि, वो उनके साक्षात उनके साथ थे। तो इसीलिए कोई भी जो है उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, रास्ते में बहुत आराम से वो पहुंच गए मायापुर में।
अब जो है क्या होता है कि यूजुअली जो इंस्टॉलेशन वाला दिन होता है उसमें स्थापति आकर डीटी रूम में भगवान की आईज को कार्य करता है, कॉल्ड नेत्र निमीलनम, ओपनिंग ऑफ द आईज। तो हमेशा हम देखते हैं, चाहे अभी हमने इस्कॉन बिहार में भी देखा जब इंस्टॉलेशन थी कि कैसे नेत्र उत्सव होता है, नेत्र निमीलन होता है, हमारे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कैसे डीटीज की आंखों को खोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सबको म्यूट कर दीजिए, याचना, देखिए चल नहीं रहा है पूरा, म्यूट एवरीबॉडी। तो फिर जो है यूजुअली ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे इस केस में नरसिंह देव के मायापुर के इस केस में स्थापति ने पहले ही आइस को कार कर दिया था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी, उनकी पूजा आरती सब पहले से ही कर दिया था। तो भगवान जो है साक्षात उसमें प्रेजेंट थे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है जहां पर डिवोटीज रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को अपना गोलोक धाम छोड़कर उस डीटी के रूप में आना और उनकी भक्तों की सेवा को स्वीकार करने के लिए। तो यहाँ पर नरसिंह देव पहले ही प्रकट हो चुके थे डीटी में, ही वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो हु वुड डेयर टू से नो टू नरसिंह देव? तो इसीलिए रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई किसी में भी किसी भी जीव तत्व में इतनी शक्ति नहीं थी कि नरसिंह देव को रोक सके, उनके मार्ग में बाधा डाल सके। और फिर आप देख सकते हो कि आत्म तत्व प्रभु कहते हैं कि इसीलिए सब काम आराम से हो गया। He was already present. Who would dare say no to Lord नरसिंह देव? और फिर बहुत ही भव्य इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई, 3 दिन की सेरेमनी हुई, फ्रॉम 28 to 30 जुलाई 1986। 3 डेज का जो है बहुत ही सिंपल रखा गया प्रोसीजर को, क्योंकि भगवान को संकीर्तन प्रिय भगवान है, तो बहुत सारा संकीर्तन और यज्ञ हुआ। और लॉर्ड नरसिंह देव, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ द संकीर्तन मिशन, हैड फाइनली डिसाइडेड टू मैनिफेस्ट एट श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर। तो हम देख सकते हैं कि 1984 से लेकर अभी तक 2022 तक भगवान का कैसे यहाँ पे अभी तक क्या हाई स्टैंडर्ड ऑफ डीटी वर्शिप से भगवान का वर्शिप हो रही है, और भगवान कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, और पूरे हमारे संकीर्तन मिशन के लिए कैसे एज अ रक्षक जो है खड़े हैं और हमेशा भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। चाहे कोई भी महाराज को कोई बीमारी हो, चाहे कोई किसी का बच्चा बीमार हो, चाहे कोई भी लीगल बैटल हो हमारे इस्कॉन का, तो हम लोग हमेशा सब लोग नरसिंह देव की ही शरण लेते हैं, और नरसिंह देव भी रेसिप्रोकेट करते हैं इमीडिएटली टू ऑल द इस्कॉन डिवोटीज। तो आप देख सकते हैं उस दिन से कितने भव्य उनकी डीटी वर्शिप हो रही है, और हम लोग नरसिंह आरती कम से कम 3 दिन में गाते हैं हर इस्कॉन टेम्पल में। और आजकल जो चंदन यात्रा चल रही है उसमें भी नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का फुल चंदन दर्शन होता है। श्री श्री नरसिंह देव की जय, महासिम्हा नरसिम्हा की जय। तो जो है नरसिंह देव की बहुत सारे रियल लाइफ पास टाइम्स हैं, हम लोग कुछ आज डिस्कस करेंगे जिससे कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो जाए कि कैसे जो है भगवान नरसिंह देव हम जैसे डिवोटीज का, जिनका कोई भी मैं अपनी बात करूंगी, जो बहुत ही अधम है, पतित हैं, पापी हैं, जिनका कोई साधना का स्टैंडर्ड नहीं है, कोई जिनका भक्ति में कोई भी जो है अचीवमेंट नहीं है, लेकिन कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन नरसिंह देव क्योंकि भक्तों की रक्षा करने के लिए इज वेरी काइंड एंड मर्सीफुल टू द डिवोटीज, वो बिना किसी डिस्टिंक्शन के, बिना किसी मतभेद के, बिना क्वालिफिकेशन के हर किसी को अपनी मर्जी बांट रहे हैं, हर किसी के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो पहले हम कुछ पास टाइम्स देखेंगे और फिर इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम सबको नरसिंह देव का पूजा, उनकी शरण क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारा एम तो राधा कृष्ण की शरण लेना है, तो हम क्यों नरसिंह देव की शरण लें, उनकी क्यों पूजा करें, इस भाव को जानना पहले बहुत जरूरी है। तभी हम अहोबिलाम की परिक्रमा बहुत ही सरेंडर, बहुत डिवोशन के साथ कर पाएंगे।
तो चलिए सबसे पहले जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट, आई नीड टू ड्रिंक वाटर, फिर आई विल स्टार्ट विद द रियल लाइफ पास टाइम्स। तो ये रियल लाइफ पास टाइम्स हैं जो हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु ने अपनी बुक में हमें दिए हैं, और आप भी इनको पढ़ सकते हैं, लॉर्ड नरसिंह देव एट श्री धाम मायापुर। और इसके अलावा जो है हिज ग्रेस और हिज होलीनेस पुरुषोत्तम स्वामी महाराज की भी नई बुक आई है नरसिम्हा। उन्होंने भी हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु के ये जो सारे रियल लाइफ पास टाइम्स जो उन्होंने रिकॉर्ड किए थे ओवर द इयर्स इस्कॉन में रहते हुए, जो अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड के इस्कॉन के डिवोटीज ने रिपोर्ट किया कि कैसे नरसिंह देव उनकी रक्षा कर रहे हैं, चाहे कोई भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, राइट फ्रॉम क्योरिंग कैंसर टू जर्म सेल टू फायर बर्न्स और टू एनीथिंग, एनी बेनेडिक्शंस लाइक ब्लेसिंग अ चाइल्डलेस कपल विद अ चाइल्ड। तो भगवान जो है हर किसी डिवोटी के साथ इंडिविजुअली रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, वो भी इंस्टेंटली, इमीडिएटली। तो आइए कुछ पास टाइम्स देखते हैं। ये है कि नरसिम्हा देव रिजॉल्व्स फादर्स डिलेमा। तो ये गौरांगा आप देख सकते हो, एक लड़का है और वो मायापुर टेम्पल को ज्वाइन कर लेते हैं एज अ ब्रह्मचारी और स्कूल में प्रीचिंग सेवा शुरू कर देते हैं। तो उनके फादर उनको वापस लेने आते हैं कि आ जाओ, घर आ जाओ, पहले अपनी डिग्री पढ़ लो, डिग्री कर लो पूरी खत्म, पढ़ाई कर लो, फिर बाद में आप सेवा में लग सकते हो। तो टेम्पल में सारे डिवोटीज जो हैं उनके फादर को पैर को पकड़ रहे थे कि प्लीज आप ऐसा मत करिए, कि बहुत ही अच्छे ये सेवा करते हैं प्रभु जी आपके बेटे, और इनको दोबारा माया में मत ले जाओ। तो उनके फादर जो हैं गौड़िया मठ के थे, तो वो भी उन्होंने नरसिंह देव को प्रे किया कि आप मेरी दुविधा को सॉल्व करिए। और रात को ही, अभी उन्होंने शाम को ही प्रे किया और रात को ही उनके सपने में नरसिंह देव उनके सपने में आ जाते हैं उनके फादर के, और उनको हाथ पकड़कर बोलते हैं कि मेरे प्यारे बेटे तुम वापस चले जाओ, तुम्हारा ये जो बेटा है ये मेरे चरणों में रहेगा। और फिर जो है नरसिंह देव डिसअपियर हो जाते हैं, और जो फादर होते हैं वो इस सपने से ऑब्वियसली शॉक्ड हो जाते हैं, पर सुबह सुबह उनको अपने बेटे को आलिंगन करते हैं और बहुत प्रेम से कहते हैं कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आप यहाँ पे रह के नरसिंह देव और भक्तों की सेवा कर रहे हो, और आप खुशी खुशी यहाँ पर रहो, आप पढ़ाई मत करिए। तो ये नरसिंह देव जो है, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों को कई बार बहुत उनका फॉर्म जो हाफ मैन हाफ लायन है, इनकारनेशन, ये समझ नहीं आता, बहुत फिरोशियस लगता है, उनकी रेड आईज, उनके जो हैं बहुत ही शार्प नेल्स एंड टीथ, ये हमें बहुत डराता है, क्योंकि हम भगवान की बहुत ही सौम्य, बहुत ही नंद नंदन वाला जो फॉर्म है, मदन मोहन वाला फॉर्म है, जो त्रिभंग श्याम सुंदर फॉर्म है, उसको देखने की राधा माधव की आदत है। लेकिन हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि भगवान चाहे जगन्नाथ, से ही गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ, से ही नरसिंह देव, कि कोई भी अंतर नहीं है। तो ये है एक लेटर फ्रॉम अंधरूपा देवी दासी। तो ये शिला प्रभुपाद की डिसाइपल हैं यूएस में, और इनको जो है नरसिंह देव क्योर करते हैं हेपेटाइटिस सी से। तो ये 2004 में जो है अपने गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज से मिलती हैं यूएस में, और उनको कहती है कि मेरा 3rd स्टेज ऑफ हेपेटाइटिस है और बहुत ट्रीटमेंट हो गए, 2 साल हो गए, और 40% क्योर चांसेस हैं और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो जयपताका स्वामी महाराज उनको अपना संन्यास का डंडा दिखाते हैं और कहते हैं कि इसको नरसिंह भगवान ने टच किया है, और मैं आपको इससे ही आपके सर पर रखता हूँ और आपको ब्लेस करता हूँ। और जो है उनको रात को ही सपना आता है कि उनके शरीर से सब बीमारी जा रही है, और सुबह उनको डॉक्टर का फोन आ जाता है माता जी को कि यू आर हेपेटाइटिस सी फ्री, कि आपका कोई भी डिजीज का नाम नहीं है। इवन डॉक्टर्स वर शॉक
क्योंकि उनको बहुत ही डेडली टाइप ऑफ हेपेटाइटिस सी था। तो वो कहती है, माता जी कहती हैं कि मैं डेली नरसिंह देव को प्रे करती थी, मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, नित्य दास प्रति तुहा अधिकार। और इसीलिए मुझे गुरु महाराज के थ्रू नरसिंह देव की मर्सी मिल गई, क्योंकि वो कहती थी बस मेरी यही इच्छा है कि मैं आपकी और आपकी भक्तों की सेवा करूं। और भगवान नरसिंह देव बहुत ही प्लीज्ड होते हैं जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, और इसीलिए वो फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि वो रक्षक हैं संकीर्तन मूवमेंट के। चलिए, तो एक और छोटा सा पास टाइम लेंगे कि कैसे जो है, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये दीपक गुप्ता हैं, और इनको जो है चिकन पॉक्स हुआ था। ये मायापुर में भक्ति शास्त्री करने आए थे 2006 में, 10 दिसंबर को की बात है। और इनको जब चिकन पॉक्स डायग्नोज हुआ तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको 20 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। तो ये प्रभु जी बहुत अपसेट हो गए। क्यों? क्योंकि इनको लगा, इनको एक तो कोर्स में इतनी इंपॉर्टेंट भक्ति शास्त्री की क्लासेस हो रही हैं, इतने बड़े बड़े टीचर्स सन्यासी आए हैं क्लासेस लेने के लिए, तो वो सब उनका मिस हो जाएगा। तो 3 दिन के बाद ये नरसिंह देव से प्रे करने के लिए संध्या आरती में आके सामने भगवान के ऑल्टर के खड़े हो गए, और उन्होंने जो है भगवान को बोला, नरसिंह देव को, कि हे नरसिंह देव, आप मेरी हालत देखो कितनी बुरी हो रखी है। उनके पूरे शरीर में बहुत बड़े बड़े बॉयल्स हो रहे थे, और आप मेरी मदद करिए, मुझे सारे भक्तों की संगति संग चाहिए, बड़े सन्यासियों का उनका वाणी संग चाहिए, और मुझे सबकी सेवा करनी है और बहुत कुछ सीखना है। मैं बहुत प्रयास करके, बहुत पेरेंट्स से परमिशन के बाद यहाँ पे भक्ति शास्त्री कोर्स करने के लिए आया हूँ। तो जैसे ही पुजारी ने देखा कि दीपक प्रभु ऐसी हालत में मंदिर में आ गए, विच इज अ वेरी इन्फेक्शियस स्टेज, तो उन्होंने गार्ड को बुला के बोला कि इनको मना कर दो कि इस हालत में टेम्पल में ना आए। तो दीपक प्रभु बहुत डिप्रेस हो गए, और जो है इसके बाद उनको पता था कि अब तो मैं आ ही नहीं सकता हूँ, मुझे 17 दिन तक आइसोलेशन में ही रहना पड़ेगा। और एकदम से रात को वो 2 बजे उठते हैं, और उनके मन में इंस्पिरेशन होती है कि आप नहाइए, आप स्नान करिए। और जैसे ही वो स्नान करके आते हैं तो देखते हैं जो उनका पूरा शरीर बॉयल से भरा हुआ था, तो सब निशान तक भी गायब हो गए। अदरवाइज जो चिकन पॉक्स यूजुअली टेक्स अ मंथ टू सबसाइड, और उसके बाद उसके जो बॉयल्स होते हैं दे फॉल ऑफ बाय अगेन 1 more month। लेकिन वहां पे वो देखते हैं कि मिरेकल हो गया उनके साथ, और वो सुबह मंगला आरती आते हैं और बहुत ही प्रेम से भगवान से आंखों में आंसू लेते हुए नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं कि आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि मैं भक्तों का संग लेना चाहता था, उनसे एसोसिएशन में सीखना चाहता था, उनको सर्व करना चाहता था। तो नरसिंह देव बहुत ही ज्यादा मर्सीफुल हैं, बहुत टेंडर एट हार्ट हैं, देखने में लायन का अपीयरेंस है, बट ही इज जस्ट लाइक अ मदर टू अस। ओनली थिंग इज वी हैव टू कनेक्ट विद हिम। कनेक्शन की कमी रहती है हम लोगों में, मेरे जैसे की बात कर रही हूँ, हम कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर हम कनेक्ट करते हैं तो भगवान बहुत ही जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं, और जैसे हम अभी के केसेस में देखते हैं, इंस्टेंटली। दैट इज द वे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव ऑफ मायापुर, कि वो इंस्टेंटली इमिडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल रियलाइजेशन एट वेरियस स्टेजेस ऑफ माय लाइफ भी रहा है कि भगवान नरसिंह देव को आप जब भी पुकारो, कहीं भी पुकारो, आप दिल्ली में हो, कानपुर में हो, यूएस में हो, आप कोई भी प्रॉब्लम को लेके पुकारो, भगवान रिस्पॉन्ड तभी करते हैं। चलिए, तो और एक ये बहुत ही जो स्टोरी मुझे जो बहुत ही इंस्पायरिंग लगी, कि कैसे जो है भगवान कहीं बार, जैसे मैंने बताया कि किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड के हों, तो ये बांग्लादेश के गवर्नमेंट डॉक्टर थे, उनका नाम था डॉक्टर भासुदेव दास, और उनकी 20 इयर्स की डॉटर थी मिष्टी, जो 2006 में बहुत बीमार हो गई। शी वॉज डायग्नोज्ड विद एन ओवरी ट्यूमर, और उनको मुंबई में लाया गया, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि शी कैंट बी ट्रीटेड। और उस टाइम पर वो इस्कॉन जुहू में, आप पता ही है आपको, बॉम्बे में इस्कॉन जुहू है,
और वहां पर उसके फादर जाते हैं तो उनको एक डिवोटी एक लीफलेट देते हैं जहां पर नरसिंह चतुर्दशी फेस्टिवल में जो मायापुर में होना था उस टाइम पर, जैसे अभी है 15 मई को संडे को, तो उसका उनको पैम्फलेट देते हैं। और इसके बाद वो आते हैं मायापुर में, अटेंड करते हैं, उनको ये पंकज आंगरी प्रभु की ही बुक मिल जाती है, रियल मिराक्युलस क्योर्स ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव। और जैसे ही वो पढ़ते हैं तो वो कन्विंस हो जाते हैं कि नरसिंह देव तो जो है भक्तों का कैंसर दूर कर देते हैं, उनका जो है जर्म सेल ट्यूमर ठीक कर देते हैं, तो मेरी 20 साल की मिष्ठी बेटी का ओवरी का ट्यूमर भी ठीक कर देंगे। और फिर जो होते हैं वो बांग्लादेश चले जाते हैं और मायापुर के पुजारी से पूजा करवाते हैं। तो इमीडिएटली क्या होता है, मिष्टी की हेल्थ ठीक होने लगती है और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो जो भासुदेव जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, वो यही वाली बुक जिन्होंने, जो मैंने आपको बता रही हूँ, रियल लाइफ पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव एट मायापुर, जो पंकज आंगरी प्रभु ने लिखी है, उसको छपवाते हैं और सारे बांग्लादेश में बिकवाते हैं। तो ये जो है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि हम भगवान के अगर मायापुर में ही होंगे तो ही भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। आप किसी भी कोने में हैं, अभी और भी पास टाइम्स लेंगे तो भगवान आप देखेंगे बहुत बहुत क्लोजली जो है कनेक्ट करते हैं डिवोटीज के साथ और उनकी सारी प्रॉब्लम्स को जैसे विघ्न हर्ता करते हैं। आपकी डिवोशन लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, चाहे आपकी अटैचमेंट हो, चाहे आपके अलग अलग रिलेटिव्स को लेकर उनकी चिंता हो, या आपकी अपने पर्सनल बॉडी में कोई भी एलिमेंट्स हो, भगवान नरसिंह देव उसको इंस्टेंटली ठीक करते हैं क्योंकि वो रक्षक हैं संकीर्तन मूवमेंट के। चलिए, तो ये भी बहुत अच्छा मिरेकल है एक मायापुर में। 28 अक्टूबर 2006 में राधाकांत दास और पद्मा राधिका दासी के बेटे थे चक्रवर्ती राज, 14 साल के बच्चे थे। और दिवाली का टाइम था, कार्तिक का समय था जो आपको पता ही है, तो पटाखे जलाते हुए इस बच्चे का पूरा मुंह जल जाता है, 2nd डिग्री बर्न्स होते हैं। और 3 ऑपरेशंस जो होते हैं इनके लिए बता देते हैं वहां के हॉस्पिटल वाले। और अगले दिन जो है पेरेंट्स पंकज आंगरी प्रभु से के पास आते हैं, उनसे स्पेशल पूजा करवाते हैं। 2 दिन तक बच्चा आंख नहीं खोल पाता, फिर उनको दिशा हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां पर भी आई ठीक नहीं होती। और 2 नवंबर को माता जी गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज के पास जाते हैं, वो भी यही कहते हैं कि आई विल प्रे फॉर हिम, और उनको नर्सिंग ऑयल को लगाओ उस बच्चे के फोरहेड पर। और कैलकाटा में पहुंच जाते हैं पूरी फैमिली, बच्चे का ऑपरेशन होना होता है, डॉक्टर कंफर्म कर देते हैं कि 2nd डिग्री बर्न्स हैं। लेकिन क्या होता है कि विद इन 3 मिनट्स जैसे ही ड्रेसिंग उतारते हैं फेस की कि बच्चे का ऑपरेशन वाला होता है, पेरेंट्स जाते हैं अंदर और स्टाफ मेंबर्स चिल्ला पड़ते हैं। तो क्या देखते हैं कि चक्रवर्ती जो बच्चा है 14 साल का, वो खड़ा होकर हंस रहा था और कोई भी उसकी फेस पर बर्न मार्क नहीं होते, और वो बच्चा बिल्कुल हेल्दी एंड फिट होता है। कहाँ 2 दिन पहले तक बच्चे की आंख नहीं खुल रही होती और अब बच्चा जोर जोर के हंस रहा होता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं वी हैव साइंटिफिकली नो रीजन टू गिव द आंसर टू दिस मिरेकल। आप अपने मंदिर जाकर अपने भगवान से ही पूछो, ये तो आपके भगवान का चमत्कार है। दिस इज योर लॉर्ड नरसिंह देव्स मिरेकल। चलिए, और भी ये बहुत ही पॉपुलर है, ये जो है पास टाइम काफी यूट्यूब में भी हुआ सर्कुलेट, कि कैसे जो है एक 8 साल की बच्ची थी रेवती मायापुर में, और वो बैम्बू प्ले हाउस में खेल रही थी अपने, और उसके बाद वो गिर जाती है वहां से सर के बल, और उसमें क्या होता है कि बहुत शॉक हो जाती है बच्ची, सर के बल गिरती है तो सर पे चोट आती है, वो वॉमिट करती है ब्लैक ब्लड, और कोलकाता में उसकी नोज में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो सब जो है उसकी नोज में से ब्रेन फ्लूइड निकल रहा होता है, सीटी स्कैन होता है तो पता चलता है कि फ्रैक्चर आ गया है ब्रेन में, और जिसकी वजह से क्लियर फ्लूइड निकल रहा है। बहुत बच्ची की पेन में एक्सट्रीम पेन इन हेडेक होता है, सूजन भी आ जाती है, आईज लाल हो जाती है, वो पागल सा बच्ची बिहेव करने लगती है। और
3 दिन तक जो है नरसिंह देव की अभिषेक चलता है, पूजा चलती है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक पंकज आंगरी प्रभु डेली अभिषेक करते हैं। और 9 बजे जब स्कैन होता है तो ऑपरेशन के बाद सारी चोट खत्म हो जाती है और ब्लीडिंग एकदम रुक जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में जैसे लिखा है कि रेवती जो 8 साल की बच्ची है वो बिल्कुल बैठी होती है फ्रेश व्हाइट आईज के साथ, सिटिंग स्माइलिंग। और वो रेवती अपनी दादी को बोलती है कि अगली बार मुझे कुछ भी हो तो डॉक्टर्स के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम विद डॉक्टर्स, मुझे सीधा नरसिंह देव डॉक्टर के पास ही भेज देना। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे बिकॉज वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट आवर टाइम। सो वी विल फिनिश द प्रेजेंटेशन बाय 1:15 और उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे या आपका कोई भी क्वेरीज होंगी, डाउट होंगे, वी विल टेक 1 by 1। लेकिन अभी के लिए आप हाथ नीचे कर सकते हैं क्योंकि ऐसे फ्लो खराब हो जाता है। और दूसरा वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, सो वी हैव नीड टू डू इम्पोर्टेंट, जब भी परिक्रमा भी कर रहे होते हैं, सो वी नीड टू हैव दर्शन ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल टेक योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो मधु माता जी आपसे रिक्वेस्ट है, वी विल टेक योर क्वेश्चन और क्वेरी और डाउट आफ्टरवर्ड्स। ओके, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पास टाइम है जिसको मेरा पर्सनली बहुत लेने का मन था, क्योंकि इसमें ये पता चलता है कि भगवान नॉन डिवोटीज को भी कैसे अपनी मर्जी देते हैं, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये पता चलती है कि भगवान जो है जब जैसे हिरना का प्रहलाद महाराज को प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपकी 21 जनरेशंस को तार दूंगा, तो यहाँ पर हम वही केस देखते हैं कि भगवान अपना प्रॉमिस कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये बात है यशोदा माता की 85 ईयर ओल्ड फॉस्टर फादर, जो कैसे उनका जो टाइम था बिल्कुल डेथ का टाइम था और ही वॉज इन अ सेमी कोमा स्टेज। और उनको हॉस्पिटल में जब वो लेके आई तो वो उनकी आईज बंद थी और उनकी जो यशोदा मैया ने क्या किया कि प्रभुपाद का चैंटर लगा दिया जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा था। तो उन्होंने देखा कि उनके फादर को कोई कॉन्शियसनेस नहीं थी, लेकिन वो हाथ से टैप करते हुए अकॉर्डिंग टू द महामंत्र ट्यून, तो इसका मतलब वो समझ रहे थे, मतलब वो रेलिश कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र की ट्यून को। और उनकी आंखें बंद थी और तभी वो जोर जोर के बोलने लगे कि देखो वो आ रहा है, मेरे सामने आ रहा है, ही इज अ ह्यूज 5-clawed मैन, हिज हेड जस्ट लुक लाइक अ लायन एंड ही इज कमिंग इनटू माय वार्ड। तो क्या तुम नहीं देख सकते हो, देखो वो जो है आ रहा है मेरे सामने, वो हाफ मैन हाफ लॉयन है। तो तभी जो है यशोदा मैया और उनकी डॉटर्स बोलती हैं, एक दूसरे को देखती हैं और बोलती हैं कि पापा वो तो नरसिंह देव हैं। और जो है यशोदा मैया जो है उनके पापा को बोलती हैं कि आप बताइए वो हमें क्या कह रहे हैं आपको। तो वो बोलते हैं कि वो मुझे कह रहे हैं कि ये जो आप अभी चैंट कर रहे हो ये आपको चैंट करना सीखना पड़ेगा और तब आप मेरे पास आओगे। तो वहां पर यशोदा मैया बताती हैं कि उनके घर में एक नर्सिंग ड्यूटी है जो वो मायापुर से लाई थी और वो डेली उनको प्रे करती थी कि मेरे फादर जो हैं, चाहे फॉस्टर फादर ही हैं, लेकिन वो बिना किसी आसक्ति के अपना शरीर छोड़ें, पहली बात। और दूसरी बात उनको कृष्ण भक्ति मिले अगले जन्म में। और इसके बाद जो है उनके फादर जो है उनको बोलते हैं कि ये जो मंत्र हैं आप मुझे चैंट करना सिखाइए। उनकी आंखें बंद है, सेमी कोमा में है, लेकिन यशोदा मैया बहुत पेशेंटली वर्ड बाय वर्ड उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करके उनको बहुत धीरे धीरे चैंटिंग करने सिखाती हैं। और अगले दिन ही वो अपने बहुत शांति से अपना शरीर को छोड़ देते हैं। और यशोदा मैया उनके लिए प्रसादम, गंगा वाटर, तुलसी तिलक सब करती हैं जैसे उनके गुरु महाराज ने इंस्ट्रक्शन किया था। और इसके बाद इंसिनेटर में उनकी बॉडी को भेज दिया जाता है। तो अगले दिन जो वहां पर जितने भी मेमोरियल सर्विस में ये जो सारे होते हैं हॉस्पिटल के वार्ड बॉयज, वो उनको बताते हैं कि आपके जो फादर का फेस इतना पीसफुल था, उनकी चीक्स लिटिल पिंक थे और उनकी बॉडी इतनी सॉफ्ट थी, और आज तक हमने किसी भी
पेशेंट की बॉडी ऐसे में कि जो एशेज होती हैं, जो इंसिनेटर में एशेज बना देते हैं, सीधा ही वो इतनी वाइट एंड ब्यूटीफुल लाइक जेड एज योर फादर्स, व्हाट हैपेंड टू हिम, कि आपका पापा ने कौन सा मंत्र चैंट किया था, वो मंत्र हमको बताओ, क्योंकि उनकी जो एशेज भी थी वो शाइन कर रही थी, स्पार्कल कर रही थी। तो यशोदा मैया उन सबको भी सिखाती हैं। तो यहाँ पर why the Lord personally appeared before someone who considered non-devotee prove the Shastric statement that if one is always engaged in the devotional service of the Lord, all their family members will be benefit as well as. तो यहाँ पर हमारे नरसिंह देव ने प्रकट होकर प्रहलाद महाराज को प्रॉमिस किया था कि हिरण्यकाशिपु को क्या, मैं तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। और ये प्रॉमिस भगवान का प्रूफ होता है यशोदा माता के इन फास्टर फादर के, कैसे कि वो उनको लिबरेट कर देते हैं और लास्ट मोमेंट में अपना रूप दिखाकर उनको प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें अगले जन्म में लेके जाऊंगा, पर तुम्हें पहले कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नरसिंह देव का जैसे मैंने कहा बहुत ही फिरोशियस रूप है। सारे डिवोटीज भी जब वो भगवान जब पहली बार प्रकट हुए थे मायापुर में, तो सब पुजारी भी बहुत डरते थे। तो भाव सिद्धिदास जो हैं, जो उस टाइम पर पुजारी थे, वो भगवान के बहुत इस रूप का तो नर्वस होते थे, आरती करते हुए भी उनके हाथ कांपते थे। और एक बार जब वो भगवान का शयन कराकर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत आवाज आई है, तेज आवाज आई है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऑल्टर में कुछ नहीं होता। फिर वो आकर अपने जो है ब्रह्मचारी आश्रम में बंक बेड पे आकर सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं तो बहुत आवाज आती है उनको। तो उनको लगता है कि नीचे वाला पुजारी उठा होगा मंगला आरती के लिए। और इसके बाद जब वो जैसे आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि नरसिंह देव साक्षात उनके बेड पे बैठे हैं। और यहाँ पर वो बहुत डर जाते हैं एकदम से। जैसे वो उठने का प्रयास करते हैं तो नरसिंह देव अपने दोनों हाथों से उनके शोल्डर्स को प्रेस करते हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड का वेट नरसिंह देव के 2 हाथों में हो। और फिर नरसिंह देव बहुत प्यार से उनको शांत करते हैं और कहते हैं कि आप बी पीसफुल, बी काम, आई हैव जस्ट कम टू टेल यू दैट व्हेन यू वर्शिप मी इन द टेम्पल देयर इज नो नीड टू फियर मी, प्लीज गिव अप दिस फियर। और द लॉर्ड देन डिसअपीयर्ड। और फिर जो है वो देखते हैं कि उनको भगवान कहते हैं कि मेरे से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल शांति से मेरी पूजा करा करिए। और नर्स जो भाव सिद्धिदास हैं वो बहुत डर जाते हैं, भागते हुए भगवान के ऑल्टर में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और इसके बाद भी जो हैं वो बोलते हैं, बताते हैं कि आज तक मेरे शोल्डर्स पे नरसिंह देव के 2 मार्क्स हैं। तो ये जो है सब रियल लाइफ भगवान के रियलाइजेशन है डिवोटीज के साथ, जो भगवान बार बार जो है सारे इस्कॉन डिवोटीज का अलग अलग बहुत सारी सबकी रियलाइजेशंस हैं। some of them are recorded and some of them are not recorded, but personally we all know that कि भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान बार बार ये दिखाते हैं, प्रतिमाम नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये भी एक छोटा सा बहुत ही पॉपुलर पास टाइम है कि कैसे भगवान एक माता जी हैं, आत्मरत्री माता जी, जो ग्रीस की हैं और जो जिनको भगवान मन में आके बहुत ही क्लियर वॉइस में कहते हैं कि आप पुजारी के पास जाकर मेरी रेड आईज मांगिए। क्योंकि बहुत साल पहले डिवोटी ने भगवान की के लिए आए थे आईज, उनकी येलो आईज थी, लेकिन पुजारियों ने रेड आईज लगा दी थी। तो जैसे ही जो है माता जी ने जाके पुजारी को बताया और भगवान की आईज चेंज हुई, तो माता जी भी जो सफर कर रही थी आईसाइट प्रॉब्लम से, वो ठीक हो गई। तो ये हैं हमारे नरसिंह देव जो बहुत ही कृपालु हैं, भक्तों वत्सल हैं और भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बनाई हमारे। ऑल थैंक्स टू निताई प्रिय टीम सोल्जर और ग्रेस तान्या माता जी। बहे नरसिंगा हृदय नरसिम्हा, नरसिम्हा मादी शरणम प्रपदे। नरसिंह स्वामी की जय। चलिए, तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन कि भगवान का प्रकट है नरसिंह देव का, जो हम सबके लिए बहुत ही मर्सीफुल रूप है भगवान का। अब हम आगे देखते हैं, जो मैंने कहा था कि हमें क्लैरिटी होना चाहिए
कि हमें भगवान की पूजा नरसिंह देव की क्यों करनी चाहिए। चलिए, शिला प्रभुपाद की जय, नरसिंह देव की जय। So we are dedicating this online Ahobilam Parikrama to His Grace Pankaj Angri Prabhuji. It is a pleasure to dedicate this Ahobilam online Parikrama to His Grace Shriman Pankaj Angri Prabhu, the dearmost servant of Lord Narsingh Dev in Mayapur. Pankaj Angri Prabhu served Lord Narsingh Dev at ISKCON Mayapur from the day the Lord appeared in Mayapur in his deity form. It is our misfortune that Prabhuji has left us and gone to the spiritual world to serve the Lord. May Lord Narsingh Dev bless us that we can develop the same attachment to him as Pankaj Angri Prabhu. तो पंकज आंग्री प्रभु जो हैं हमारे फेमस ट्विन वैष्णव्स, ट्विन पुजारीज ऑफ ISKCON, along with his twin brother Jannevas Prabhu is serving at ISKCON Mayapur right from the day when the deity appeared at ISKCON Mayapur 1984 से। और जो है बहुत ही पॉपुलर हैं दोनों ब्रदर्स, और बाय गॉड ग्रेस हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु लेफ्ट द मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ कोरोना ऑन 4th May 2 years back, but मायापुर विल नेवर बी सेम विदाउट पंकज आंग्री प्रभु। तो सब लोग जो वैष्णव जो वहां पे रहते हैं, जो धामवासी हैं, वो लोग सब याद करते हैं कैसे राइट फ्रॉम जो मंगला आरती जब वहां पे प्रभु जी डेली दर्शन के लिए हुआ करते थे, उसके बाद जपा होता था और सब बच्चों को वहां पर वो बहुत प्रेम करते थे और सब बच्चे उनसे मिलने आते थे, और उसके बाद वो अभिषेक करा करते थे डेली भगवान का 5 to 7। उसके बाद कॉन्च शेल ब्लो करके वो दर्शन आरती करते थे भगवान की, और खुद ही दर्शन आरती करके चादरी दिया करते थे प्रभुपाद की डीटी को, और फिर सारे नरसिंह देव के जितने भी डिवोटीज आते हैं उनको चादरी दिया करते थे। और कैसे हर फेस्टिवल पे उनका सारा कंट्रीब्यूशन रहता था, चाहे वो नरसिंह चतुर्दशी हो, जन्माष्टमी हो, गौर पूर्णिमा हो, या एलिफेंट प्रोसेशन हो, या झूलन यात्रा हो, या बोट फेस्टिवल हो, और कोई भी परिक्रमा हो, चाहे पंचक्रोशी हो, चाहे षटक्रोशी हो, हमेशा सारे परिक्रमा में होते थे और सारे ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे। उनकी एंडलेस क्लासेस, चाहे वो भागवतम क्लासेस हो, चाहे रजापुर के जगन्नाथ की रियल लाइफ पास टाइम्स हो, चाहे मायापुर ISKCON के हों, या ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेवल करते थे। तो उनके ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, उनके रियलाइजेशन, नरसिंह देव के साथ है, जो उनकी वैष्णव सेवा का भाव है वो ही हमारे अंदर आए, और वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर ऑल हिज वंडरफुल सर्विसेज ही हैज डन इन प्रभुपाद्स मूवमेंट। हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु की जय। तो बहुत सारे प्रभु जी ने अपने सारे, जैसे मैंने इनके सब रियलाइजेशन, उनके ही सब पास टाइम शेयर कर रहे हैं हम लोग। तो एक पास टाइम उन्होंने भी शेयर किया कि कैसे 1987 में जब फ्लड्स आ गए थे और पूरा नी के तक, पैरों तक पानी था, और वो ऐसे स्विम करके जाया करते थे डीटीज की वर्शिप करने के लिए। उस टाइम पर रोड्स नहीं थे, और कैसे वो एक बार भगवान की आरती कर रहे थे तो उसी टाइम एक स्नेक आ जाता है बहुत बड़ा, और वो भगवान के ऑल्टर के सामने ही खड़े होता है और फिर एकदम से मडी वाटर में चला जाता है। तो पंकज आंग्री प्रभु बहुत डर जाते हैं, उनको लगता है कि अब तो वो अंदर जाके उनको ऑब्वियसली बाइट कर जाएगा, पर वो आरती कर रहे होते हैं, वो फोकस करते हैं भगवान की वर्शिप करने पे, और वो सोचते हैं कि भगवान तो मेरे सामने साक्षात खड़े हैं और परमात्मा रूप में भी मेरे हृदय में है, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो। और भगवान को प्रे करते हैं कि इफ यू वांट मी टू लिव आई लिव एंड सर्व यू, इफ यू वांट द स्नेक टू बाइट मी ही विल बाइट मी। और तभी जो है वो जैसे ही आरती करके वापस जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि जो ये स्नेक है ये आता है और भगवान की डीटी को परिक्रमा करता है
और भगवान को प्रणाम करके रोज चला जाता है। तो वो बताते हैं कि कैसे इट हैपेंड फॉर सो मेनी डेज, कि वो पता नहीं वो स्नेक कौन था, पर ही यूज्ड टू कम डेली टू ऑफर ओबेसेंसेस टू द लॉर्ड। तो बहुत सारे और भी जो पास टाइम्स हैं। अब जो हमारी मेन थीम पे आते हैं, जैसे हमेशा आपको बताते हैं कि हम कोई ना कोई जो है थीम लेके चलते हैं। जैसे हम हमारे नवद्वीप मंडल परिक्रमा की थीम थी हमारा धन मोरा नित्यानंदा, उससे पहले वाली की थी वैष्णव मोरा प्राण, या ब्रज मंडल की थी हमारा मोरा मन वृंदावन। तो अब जो हम आओ बिलाम परिक्रमा कर रहे हैं उस पे हम एक थीम में काम करेंगे, जिससे वो प्रिंसिपल बहुत ही फर्मली इम्बाइब्ड हो जाए हमारे में ओवर दिस 4 day duration of the parikrama. So our theme for online Ahobilam Parikrama this year is Rakshati iti Vishwaso, यानी लॉर्ड नरसिंह देव will definitely protect us. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरि भक्ति विलास में आता है कि कैसे सनातन गोस्वामी ने हमें सरेंडर के 6 सूत्र दिए। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो, गोप तत्व वन्नम तथा आत्म निश्चेप कार्पण्य षड विधि शरणागति। तो वी हैव रक्षति इति विश्वासो का मतलब क्या है कि वी शुड हैव conviction, strong conviction, unflinching, steadfast, unwavering faith that Lord Narsingh Dev will definitely give us protection, that Krishna will give us protection. So Lord Narsingh Dev, who is famous for removing all the obstacles that devotees face on their journey back to Krishna, Lord Narsingh Dev is also known for protecting the Sankirtan movement. Lord Narsingh Dev is not only protecting devotees of Mayapur, but is also giving his mercy to devotees around the world through his merciful glance. तो यही हमारा मिशन रहेगा कि हम लोग इस बात को कन्विंस कर पाए, अपने आप को अनफ्लिंचिंग फेथ रख पाए कि नरसिंह देव हमारा अवश्य राखी वो कृष्ण, यही विश्वास कर पालन, यानी कि राखी कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कि जिसको कृष्ण भगवान, जिसको नरसिंह भगवान प्रोटेक्ट करते हैं उसको कौन मार सकता है, और जिसको नरसिंह भगवान मारना चाहते हैं उसको कौन बचा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा थीम रहेगा। तो अब नरसिंह देव के कुछ हम इंपॉर्टेंट तत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो नरसिंह देव हैं, जैसे मैंने बताया कि वो सर्व विघ्न हरता हैं, ही रिमूव्स ऑल ऑब्स्टेकल्स, कि जो भी भक्ति करते हुए, राधा कृष्ण की भक्ति हमारी एम है, लेकिन भक्ति करते हुए जो भी हमें विघ्न आते हैं उनको वो रिमूव करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वो प्रोटेक्टर हैं हरि नाम संकीर्तन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हरि नाम संकीर्तन के रक्षक हैं। और इसीलिए जो हमारे इस ग्रेस अमरिंदर प्रभु भी हमेशा बोलते हैं कि कभी भी प्रॉब्लम आए, हमेशा हमें प्रॉब्लम्स को बोलना चाहिए कि हमारा नरसिंह देव कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। और थर्ड पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट नरसिंह देव के तत्वों को समझने के लिए है कि वो जैसे हिरण्याकशिपु का नेल से उनका चीर फाड़ देते हैं, उसी तरह वो हार्ट सर्जन है। वो अपने स्ट्रॉन्ग नेल से हमारे अंदर जितने भी अनर्थ हैं, जैसे लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, अटैचमेंट, जेलसी, एनवियसनेस, उन सबको निकाल देते हैं। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि वो विघ्न हरता है। तो जैसे हमेशा हम लोग गणपति का आश्रय लेते हैं, क्योंकि गणपति जो हैं ऐसे देवता हैं जो विघ्न हरता है। पर गणपति कैसे दे पाते हैं, हमारे सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी नरसिंह देव की शरण ली हुई है। और आगे जो है, जैसे हमने आपको बताया कि वो हरि नाम संकीर्तन के रक्षक हैं। तो बहुत सारे पास टाइम्स हैं हमारे पास जहां पर हम देखते हैं कि डिवोटीज जब भी प्रीचिंग करने जाते हैं, चाहे वो हमेशा नरसिंह देव की आरती करके निकलते हैं। कभी भी कोई विघ्न आता है तो नरसिंह देव रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे कि हमेशा बताती हूँ, एक फेवरेट जो पास टाइम है कि रशिया में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जब शाम के टाइम 2 डिवोटीज निकले किसी
पास के टेम्पल में बुक डिस्ट्रीब्यूट देने के लिए उनका स्टॉक खत्म हो गया था, तो रास्ते में ही उनकी कार खत्म हो जाती है। और क्योंकि वहां पे जो है सूर्य बहुत जल्दी अस्त हो जाता है, तो 7 बजे थे, सूर्य अस्त हो गया था, स्नोफॉल थी, -45 था, तो वो कार बंद करके नरसिंह देव की शरण लेने लगते हैं कि अब तो कोई बचने का स्कोप नहीं है, अब सुबह ही कोई हेल्प आएगी तो आएगी। और उसी टाइम जो है जब वो आरती करके वहां पर कार में ही सब लेटे होते हैं दोनों डिवोटीज, तो उनके गाड़ी में नॉक होता है और एक ड्रंकर्ड मैन उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपकी कार की बेल्ट खराब हो गई है, ये बेल्ट ले लीजिए। और मैं तो सो रहा था पास के घर में ही, और एक हाफ मैन हाफ लायन आदमी मेरे पास सपने में आते हैं और उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि मैं नशे की हालत में उठूं और अपने गैरेज से ये कार की बेल्ट लूं और आपको दे के आऊं। तो भगवान जो है, और उस टाइम पर डिवोटीज ये सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और तुरंत वो लगाते हैं और पहुंच जाते हैं सेफली। हालांकि इतने ठंड में सरवाइव करना ही पॉसिबल नहीं था पूरी रात, दे वुड हैव बीन हैव एनी प्रॉब्लम लाइक कार्डियक अरेस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कोल्ड। लेकिन भगवान जो है रक्षा करते हैं। और चाहे हम लोगों ने भी कितनी बार ये अपना सेल्फ रियलाइजेशन भी है कि हम कहीं भी ट्रेवलिंग करें, प्रीचिंग मूवमेंट में जाएं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएं, जब नरसिंह आरती करके जाते हैं तो नरसिंह भगवान कोई विघ्न आती भी है तो दूर कर देते हैं, अदरवाइज हमारी पूरी 101% रक्षा करते हैं। और जो अनर्थों की बात है, तो अनर्थ भी जो है भगवान दूर करते हैं अगर हम उनके लिए प्रे करते हैं, चाहे वो एंगर हो, ये मेरा अपना रियलाइजेशन है। अगर हम सीरियसली प्रे करते हैं, और अब आपको ओवर द फ्यू डेज ऐसे पास टाइम्स और सुनाएंगे जहां पे ये रियल लाइफ पास टाइम्स ऑल ओवर द डिवोटीज ने रिकॉर्ड की हैं कि अनर्थ भी भगवान कैसे रिमूव करते हैं। चलिए, तो हम प्रभुपाद के केस में देख सकते हैं कि प्रभुपाद ने हमेशा नरसिंह देव की आश्रय लेने के लिए बोला। और जब इस्कॉन जुहू का भी लीगल बैटल केस चल रहा था, तो भी प्रभुपाद ने नरसिंह देव से प्रे करी। और बहुत जब लास्ट हो गया, बहुत ज्यादा मिस्टर एन उनको ट्रबल कर रहे थे, डिवोटीज को ट्रबल कर रहे थे, और उनको पता लगता है कि सुबह ही हार्ट अटैक हो गया मिस्टर एन को, तो प्रभुपाद बहुत जॉयफुली सबको बोला कि फाइनली नरसिंह देव हैज लिसन टू मी एंड किल मिस्टर एन। और इसके अलावा जब प्रभुपाद 1977 में बीमार हुए और सब डिवोटीज बहुत पैनिक कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने सब डिवोटीज को यही बोला कि आप नरसिंह देव को प्रे करिए और उनसे प्रे रिक्वेस्ट करिए कि ओ नरसिंह देव, इफ यू सो डिजायर देन प्लीज कीप मेक अवर शिला प्रभुपाद हेल्दी, कि अगर आप इच्छा करते हैं कि मैं शिला प्रभुपाद जीवित रहें, तो आप उनको हेल्दी कर दीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है ये मूवमेंट मिला है प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और वो ही अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि हमें नरसिंह देव की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि चाहे वामन रूप हो चाहे वरा रूप हो, वो इस्कॉन में इतने पॉपुलर नहीं है, पर यहाँ पर प्रभुपाद या चैतन्य महाप्रभु अपने आचार्य जीवे सिखाए कि हमें नरसिंह देव की शरण लेनी चाहिए, उनकी आरती कम से कम 3 बार दिन में करनी चाहिए। तो उग्र नरसिंह देव हमें देखने में तो बहुत फिरोशियस, बहुत फियरफुल, बहुत टेरिफाइंग फॉर्म है, लेकिन ये उग्र किसके लिए है? जो डिस्ट्रॉय करते हैं हरिनाम संकीर्तन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो भगवान है वो अपने भक्तों के ऊपर बहुत ही मर्सीफुल है। आप कैसे हैं ये जो है इस ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु भी इस बुक में बताते हैं कि क्योंकि भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए हैं मायापुर धाम में, तो वो मूड है उनका गौर निताई का मूड। जैसे कि एक लायनेस बहुत ही प्रेम करती है अपने कब से, उसी तरह नरसिंह देव अपने भक्तों के प्रति बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही उनके ऊपर वात्सल्य भाव दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है पंकज आंग्री प्रभु बोलते हैं कि however this Narsim deity would be appearing in the land of Gauranga, he would be different from Ugra Narsimha because he would adopt the mood of the predominating deity of that place, the mood of Nityananda and Gauranga,
to forget the fault of devotees and only see their devotees and bless them with love of Krishna. तो यहाँ पर वो बार बार कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने गौर निताई का फॉर्म लिया है, गौर निताई का मूड लिया है, क्योंकि वो औद्रम धाम में प्रकट हुए हैं, विच इज फ्लोइंग मर्सी, प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार, जे आगे पढ़े तारे करे निस्तार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसीलिए जो हमारे नरसिंह देव हैं वो इतने ही प्रेम करते हैं जिस प्रकार एक लायनेस, एक शेरनी अपने बच्चों को प्रेम करती है। और एक जो हम करते हैं नरसिंह देव के 100 नेम्स करते हैं, तो उसमें नरसिंह देव का एक नाम आता है, ओम प्रहलाद पालकाय नमः। Obeisances onto Narsingh Dev, who is the protector of Prahlad Maharaj and those who are surrendered onto him. तो जो भी भगवान के पास आता है, चाहे वो डिवोटी हो नॉन डिवोटी हो, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। और भगवान का एक और नाम है ओम शरणागत वात्सल्य नमः। Obeisances to the Lord who is kind to the devotees who surrender to him, like a mother lioness who is kind to her cubs. तो भगवान अपनी भक्त वत्सलता दिखाते हैं, जैसे पेरेंट दिखाता है अपने बच्चे के लिए, कि गोदी में उठा के, जैसे ही बच्चा रोने लगता है, उसको कोई चोट लग जाती है, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो जो पेरेंट होते हैं उनको अपनी गोदी में उठा के प्रेम करते हैं। उसी तरह यहाँ पे नरसिंह देव करते हैं। ठीक है, तो बाय प्रेइंग टू लॉर्ड नरसिंह देव वी डू नॉट लूज अवर वन पॉइंटेड लव टुवर्ड्स राधा माधव। नरसिंह देव की पूजा करने से हमारे राधा रानी की, राधा माधव की प्रति अन्यता नष्ट नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पंकज आंग्री प्रभु भी इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यही लगता है कि हमें तो राधा माधव ही हमारा गोल है, तो हमें एकाग्री भक्ति करनी है, हमें भगवान के अलग रूप को फॉर्म करने को क्यों जरूरत है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एम्फेसाइज करूंगी बार बार, कि हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि भगवान नरसिंह देव में और हमारे गौरांग फॉर्म हो, चाहे भगवान का राधा कृष्ण फॉर्म हो, उसमें कोई भी भेद नहीं है। हम ये आपको बहुत सारे अभी पास्ट टाइम्स बताएंगे कि भगवान स्वयं कहते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई जगन्नाथ नरसिम्हा साई किछु भेद नहीं। तो भगवान का ये मर्सीफुल फॉर्म आया है हमारी रक्षा के लिए। ही इज अवर रक्षक। जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। तो अगर हम नरसिंह भगवान की शरण लेते हैं तो हम इसलिए लेते हैं कि जो हमारे विघ्न आ रहे हैं भक्ति में वो दूर हो जाएं और हम राधा माधव की शरण ले पाए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया पंकज आंग्री प्रभु से कि आपके भाई जन्निवास प्रभु तो राधा माधव की वर्शिप करते हो, तो आप क्यों नरसिंह देव की वर्शिप करते हो? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर आंसर दिया, जो ग्लोरियस आंसर है कि नरसिंह देव तो हार्ट सर्जन है, और जब मैं उनकी पूजा करूंगा तो वो मेरा हृदय को खोलकर उसमें जितने भी अनर्थ हैं वो निकाल देंगे, जिससे कि मैं बहुत ही शुद्ध हृदय से पूरी शरणागति से राधा माधव को पुकार पाऊं, राधा माधव को सरेंडर कर पाऊं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और कई जो डिवोटीज हैं वो इसी बात को डाउट करते हैं, क्योंकि नरसिंह देव जो है वर प्रसादी हैं। नरसिंह देव बहुत ही इजीली बेस्टाउ करते हैं ब्लेसिंग। जैसे मैंने कहा कि एक फादर अपने छोटे से बेटे को गोदी में उठा लेते हैं, अगर उनको कोई डिजीज हो, प्रॉब्लम हो, चोट लगी हो, या बच्चा रो रहा है, कोई गिफ्ट भी चाहिए, तो भी उसको तुरंत, उसको चाहे कोई शॉप से टॉय लेना हो, चाहे गेम लेनी हो, चाहे बुक लेके देना हो, तुरंत देते हैं। तो नरसिंह देव भी वो भगवान का मर्सीफुल अवतार है, जो हमारे रक्षक हैं, जो हमारे हार्ट सर्जन हैं, और जो वर प्रसादी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे जो है ये बताते हैं कि जो नरसिंह देव है वो वैकुंठ डीटी हैं, और अगर
He is Krishna himself, especially appearing in the form to reciprocate with our desire to remove all the obstacles in our डिवोशनल सर्विस। तो हमारे लिए ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जानना कि वैकुंठ डीटी हैं, वो तो हमें वैकुंठ लेके जाएंगी, तो हमें गौड़िया वैष्णव को क्यों जो है वर्शिप करनी चाहिए नरसिंह देव के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर भी अपनी 5 ब्यूटीफुल प्रेयर्स लिखते हैं, उसमें वो यही कहते हैं कि नरसिंह देव के पास हमें इसलिए प्रे करनी चाहिए, जस्ट टू मेक फिट टू एंटर राधा कृष्ण सेवा इन गोलोक we appeal to Lord Narsingh Dev for his mercy। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमें आना चाहिए कि if one can always raise his hands and call out with great love the names of Nitai, Gaur and Radha Madhav, that is wonderful, but if there is something in your heart that is stopping you from the spontaneous call, why not go in all humility before Lord Narsingh Dev and pray that with his sharp nails he may pierce those crooked desires in your heart and throw them far away। This is the main function। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर यही प्रे करते हैं, जो ब्यूटीफुल 5 प्रेयर्स हैं जो हम आपको आगे भी कराएंगे, कि मैं नरसिंह देव के चरणों में प्रे करता हूं कि वो मेरे हृदय को शुद्ध करें, जिससे कि मैं राधा कृष्ण को सर्व कर पाऊं, और नरसिंह देव की वजह से मैं नवद्वीप में रहता हुआ सारे मेरे विघ्न हट जाएंगे और मैं राधा कृष्ण का नाम बहुत ही शुद्ध रूप से कर पाऊंगा। और जब नरसिंह देव की कृपा होगी तो मेरे में एक्सटैटिक सिम्टम्स आएंगे राधा कृष्ण के लिए, और मैं आई विल रोल ऑन द ग्राउंड बाय द डोर ऑफ लॉर्ड नरसिंह देव टेम्पल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें इस बात को क्लियर होना चाहिए कि नरसिंह भगवान तो वैकुंठ डीटी है, लेकिन वो हमें राधा कृष्ण माधव के पास ले जाते हैं, राधा कृष्ण के सरेंडर के लिए तैयार करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी बहुत बार ये दिखाया कि कैसे वो और उनके नरसिंह रूप में कोई फर्क नहीं है। तो भगवान ने श्रीवास पंडित को, जब भगवान ने अपना संकीर्तन मूवमेंट शुरू किया आके गया के बाद, दीक्षा के बाद अपनी, तो उसके बाद जो है ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने के बाद वो भावुक निमाई बन गए और उन्होंने संकीर्तन शुरू किया श्रीवास आंगन में। तो तब जो है आसपास के काफी लोग जो है उनसे बहुत जेलस हुए और सब लोग जो है डरते थे कि उस टाइम पर मुस्लिम रूलर्स हैं वहां पर और वो जो है उनको शिकायत पहुंच जाएगी और इसकी वजह से उन सबको सफर करना पड़ेगा। और सब लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ना हम श्रीवास पंडित के घर को तोड़कर गंगा में फेंक देते हैं। तो श्रीवास पंडित बहुत डरे हुए थे और वो जो है मन ही मन में पूजा कर रहे थे कि जो है कहीं हो सकता है कि राजा के सोल्जर्स आ जाएं घर पे और ऐसा हो जाए। तो जो है जब वो नरसिंह ऑल्टर में अपने बैठकर नरसिंह शिलाओं की पूजा कर रहे थे तो महाप्रभु जो है उनके घर पे दरवाजे पे नॉक करते हैं और फिर जो है उनको बोलते हैं, कहार पूजिश करिश करे ध्याने, यहार पूजिश तारे देख विद्यमान, हु आर यू वर्शिपिंग, हु आर यू मेडिटेटिंग ऑन, लुक ऑन whom you are worshipping is standing before you। और फिर महाप्रभु उनको अपना नरसिंह अवतार दिखाते हैं श्रीवास पंडित को और कहते हैं तुम क्यों डरते हो कि वो राजा जो आने वाला है मुस्लिम जिससे आप डरने वाले हो उसके हृदय में मैं बैठा हूं परमात्मा के रूप में। वैसे तो वो आएगा नहीं पर फिर भी अगर वो इंडिपेंडेंट करता है एक्ट और आ भी जाता है तो अगर वो तभी तुम्हें अरेस्ट कर पाएगा अगर मैं उसे परमिशन दूंगा, और अगर वो आपको आके बोलता भी है तो मैं उसको वार्न करूंगा। संकीर्तन मना करे ई गुलेर बोले, यत तारे शक्ति देखिला सकले, यू डेयर टू स्टॉप संकीर्तन ऑन द एडवाइस ऑफ दिस फेलो, एवरीवन हैज सीन पावर, व्हाट पावर दे एक्चुअली हैव। तो यहाँ पर वो श्रीवास पंडित को क्लियर कर देते हैं कि जिसको तुम नरसिंह देव को रक्षा के लिए पुकार रहे हो वो एक्चुअल में ही मैं हूं। जगन्नाथ नरसिम्हा स किछु भेद नहीं। इसके अलावा हमने नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी का भी आपको पास टाइम पहले भी कराया था जब हमने नवद्वीप मंडल परिक्रमा की थी कि कैसे मानसी सेवा करनी चाहिए।
तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी के जो डीटी होते हैं, जो वर्शिपल डीटी होते हैं, वो नरसिंह देव होते हैं। और एक दिन वो बहुत ही सुंदर कुकिंग करते हैं और उसके 3 ऑफरिंग्स करते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। एक गौरनिताई डीटी को, एक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और एक अपनी वर्शिपल डीटी नरसिंह देव को। और इसके बाद आके मेडिटेट करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि ये तो बंगाल में है और उस टाइम पर हमारे चैतन्य महाप्रभु होते हैं जगन्नाथपुरी में। और जो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी की मेडिटेशन, मानसी सेवा की वजह से गौरांग महाप्रभु साक्षात आ जाते हैं और तीनों ऑफरिंग्स को खा जाते हैं। तो नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी बहुत ही प्लीज्ड होते हैं, लेकिन वो ऊपर से गुस्सा दिखाते हैं उनको क्या बोलते हैं, माय डियर लॉर्ड, यू आर वन विद जगन्नाथ, therefore I have no objection to your eating his offering, but why are you touching the offering for Lord नरसिम्हा देव? कि ठीक है आप जगन्नाथ जी हो और आपने उनकी ऑफरिंग खा ली। आप देख सकते हो कि हमारे चैतन्य महाप्रभु तीनों की ऑफरिंग खा गए, गौरनिताई की भी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की भी और नरसिंह देव की भी। लेकिन आपने नरसिंह देव, मेरे इष्ट देव की डीटी की क्यों खा ली? अब मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर मालिक ने नहीं खाया तो नौकर को भी फास्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई जगन्नाथ नरसिम्हा से किछु भेद नहीं। चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम, लॉर्ड जगन्नाथ एंड लॉर्ड नरसिम्हा देव। तो ये बात हमें याद रखनी है कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो कोई भी मर्यादा का उल्लंघन या कोई भी रूल का जो है निग्लेक्शन नहीं होती अगर हम नरसिंह देव की शरण लेते हैं। हमारी भक्ति में अन्यन्यता कम नहीं होती या विलंब नहीं होती अगर हम नरसिंह देव की शरण लेते हैं। ये इसी तरह है जैसे मोदी है प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता रक्षा के लिए, इसीलिए उन्होंने पुलिस बना दी है कि आप 911 कॉल करिए और पुलिस आपकी रक्षा के लिए तुरंत आ जाएगी। तो भगवान के ही फॉर्म है। और ये पास टाइम जो है भगवान ने स्वयं दिखाया कि कैसे, जो एक बार रिकॉर्डेड है ये, कि कैसे इस्कॉन के एक डिवोटी थे यूथ फोरम के, उनके फादर को डाउट था कि नरसिंह भगवान जो हैं वो की पूजा हम क्यों करते हैं जब राधा माधव हैं। तो ऐसे हुआ जब उनके बेटे ने उनको बहुत बार समझाने का प्रयास किया, उनको नहीं समझ में आया। और जब एक दिन अभिषेक हो रहा था नरसिंह चतुर्दशी में 2003 में, तो उनके फादर ने देखा कि कैसे नरसिंह भगवान के मुख के ऊपर माधव का मुख आ गया है और माधव के मुख पे नरसिंह देव का मुख आ गया है। और ये 3-4 सेकंड तक चलता रहा जब तक कि उनको फर्म कन्विक्शन नहीं हो गया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई माधव नरसिंहा किछु भेद नहीं। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, पर ये सिर्फ भगवान का एक फॉर्म आया है भक्तों की संकीर्तन मूवमेंट की रक्षा के लिए। ठीक है। और इवन चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचार्य जीवेर सिखाए, वो हमेशा टोटा गोपीनाथ में जाकर 3-3 घंटे प्रहलाद महाराज का कैरेक्टर सुनते थे हमारे गदाधर पंडित से। और बिफोर गोइंग टू द जगन्नाथ टेम्पल डेली फॉर दर्शन, वो नरसिंह देव की डीटी को जाते थे, वहां पर आरती गाते थे और फिर जो है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते थे। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इस पिक्चर को याद रखना चाहिए कि नरसिंह देव इज डियर टू हिज डिवोटीज लाइक प्रहलाद महाराज, कि हम लोग चाहे प्रहलाद महाराज की तरह भक्त शिरोमणि नहीं भी हैं, पर भगवान का जो मैंने नाम बताया शरणागत वात्सल्य नमा, कि जो भी उनको सरेंडर करेगा, भगवान इतने मर्सीफुल है, इतने कृपालु हैं कि वो तुरंत उनसे जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, उनको वर प्रसादी है, उनका वर प्रसाद देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है। तो अभी हम 2 पास टाइम देखेंगे, फिर इस प्रेजेंटेशन को हम लोग वाइंड अप करेंगे। कल हम अहोबिलाम की ग्लोरीज देखने के बाद 3 इंपॉर्टेंट मंदिर करेंगे। पहला है करंज नरसिम्हा, जहाँ पे हनुमान जी को दर्शन मिला। दूसरा है महालक्ष्मी मंदिर, जहाँ पे नरसिंह भगवान अपनी इटर्नल कॉन्सर्ट छेंचू लक्ष्मी के साथ हैं। और तीसरा हम करेंगे
प्रहलाद वरद मंदिर, जहां पर भगवान प्रहलाद महाराज को वरदान देते हैं। तो हम डिवोटीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम प्रहलाद वरद मंदिर जाए और प्रहलाद महाराज की तरह ही भगवान से अलग अलग बेनिडिक्शंस लें। ठीक है, तो अभी हम 2 पास टाइम देखेंगे कि भगवान कितनी जल्दी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये पास टाइम है कि एक बार हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु ने अभिषेक करके मंगला आरती के बाद, दर्शन आरती के बाद एक माता जी को बुलाया और उनको चरणामृत का पात्र दिया और कहा कि मैया ये चरणामृत सब भक्तों को बांट दो। तो उन्होंने सबको बांट दिया और फिर बाद में वो बर्तन लेके आई कि प्रभु जी ये बर्तन वापस ले लो। भगवान नरसिंह देव इतनी जल्दी इच्छा पूरी करते हैं। आज सुबह ही मैंने प्रार्थना करी थी कि भगवान मुझे कुछ डायरेक्ट सेवा दे दो और तुरंत ही आपने मुझे बुला लिया। तो जो पंकज आंगरी प्रभु है वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, इस नवद्वीप धाम में जल्दी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आज इच्छा करो और आज ही पूरी हो गई। तो मैया बोलती है नहीं नहीं प्रभु जी, आज दिन में नहीं, उसी पल पूरी हो गई, जैसे ही मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि आपने तुरंत ही मुझे बुला लिया। नरसिंह देव की जय। तो नरसिंह देव रेसिप्रोकेट्स इंस्टेंटली, इमीडिएटली टू द डिवोटीज। वो भगवान जो है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, प्रतिमा नहीं तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, माधव नरसिम्हा किछु भेद नहीं। भगवान वही हैं, वही भगवान है, साक्षात प्रकट हो गए हैं डीटी फॉर्म में। हमने उनकी डीटी का प्रकट्य भी देखा कि कैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं इंस्टेंटली। वो कितने, उनका प्राकट्य भी कितना दिव्य है। चलिए अब सेकंड पास टाइम करते हैं। तो एक बार जो एक आप देख सकते हैं, एक डिवोटी आते हैं और वी वर सफरिंग इंटेंसली. I could not even stand without supporting myself on the column in front of the Lord Narsingh Dev altar. I prayed, please help me take this suffering condition so that I may serve you fully. तो नरसिंह देव उसी टाइम उनको लगता है कि उनकी सारी पेन ऊपर जा रही है और उनकी बॉडी से निकल गई है और इट जस्ट लेफ्ट, और वो तुरंत अपनी व्हीलचेयर छोड़कर खड़े हो गए और सेवा में जुट गए। नरसिंह देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है, रक्षति इति विश्वासो, अवश्य राखी वो कृष्ण, यही विश्वास कर पालन। नरसिंह देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो वेरी मच। तो किसी का डाउट है या क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड्स, अदरवाइज वी विल मीट टुमारो सेम टाइम 11:40 we will start the session and we'll start our day 1 of Ahobilam Parikrama. We will be sending the schedule in all the groups. Thank you so very much. और मेरे से कोई भी कोई गलती हुई हो बोलने में या कोई भी मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया हो, तो एक छोटा बच्चा को जैसे एक पेरेंट माफ कर देते हैं वैसे ही आप भी मुझे क्षमा करिए। आप सब वैष्णवों के चरणों में वांछा कल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और आपको नरसिंह देव को सबको शेल्टर मिले और आप सब नरसिंह देव की शरण लीजिए, जिससे हम राधा माधव की अनन्य भक्ति कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच। यस, शोभा माता जी बताइए। शोभा माता जी बताइए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस, मेरी मैया ब्रजवासी मैया की जय। ब्रजवासी मैया आ गए, थैंक यू सो मच, आप आए। माता जी आपने बहुत अच्छा समझाया, इतना अच्छा नरसिंह देव के बारे में बताया कि उसके लिए मेरे पास वर्ड नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है कि जब गौरांग महाप्रभु, नरसिंह देव या जगन्नाथ जी सब एक ही रूप हैं, तो अगर जब हम भोग लगाते हैं तो अलग अलग लगाना चाहिए या एक साथ ही लगा देना चाहिए? नहीं मैया, हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली जो है पॉसिबल नहीं है ऐसा, जो जहाँ तक मेरी सोच है। तो हम लोग घर में गृहस्थ हैं, हम लोग इतनी इलेबोरेट डीटी वर्शिप नहीं कर सकते, तो हम लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अपने घरों में यूजुअली अपने डीटी, मेन डीटी को ही लगाते हैं और बाकी सबको जो है अपने मानसिक रूप से ऑफर कर देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं, जो मैंने बताया ना आपको वर्ड्स, स्वयं कृष्ण चैतन्य गोसाई और
जगन्नाथ नरसिम्हा किछु भेद नहीं, तो कोई भेद नहीं है, आप मन से उनको ऑफर कर दिया। तो जैसे आपने देखा नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी के केस में कि गौरांग महाप्रभु स्वयं आ गए और गौर निताई, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और नरसिंह भगवान तीनों की ऑफरिंग भगवान ने खुद आके पाली, है ना। यस माता जी। तो उसमें हमें कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए। आपने एक बार भगवान को ऑफर कर दिया तो भगवान के सब रूप संतुष्ट हो गए। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी सो मच। आपके ब्रदर इन लॉ ठीक है अभी? माता जी नहीं चल रहा है, घर पर हैं, डायलिसिस के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन ले जाना पड़ता है उनको, प्रॉब्लम काफी है। अब प्रभु की इच्छा समझ के बस सेवा करे जा रहे हैं, बच्चे और उनकी बीवी। तो कुछ ठीक है और माता जी, आप प्रे करिए बस। प्रेयर ही नरसिंह कर देव के शेल्टर के सिवाय हमारे पास कोई सॉल्यूशन है भी नहीं। बिल्कुल हम प्रेयर ही कर सकते हैं कि बस भगवान उनको शक्ति दें और कष्टों से मुक्ति दें। बिल्कुल यस। चलिए यस कुसुम माता जी बताइए। कुसुम माता जी अनम्यूट कर दो उनको प्लीज। याचना। हरे कृष्णा माता जी। यस मेरी मैया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बताइए। माता जी बीच में मेरा ना नेट चला गया था, मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ जी माता जी, अभी यूट्यूब में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है ठीक है। यस। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा इसका, नरसिंह भगवान का। आप बहुत परिक्रमा अच्छा। जरूर करिए, कल से शुरू हो रही है, 3 दिन हाँ 4 जी हाँ दिन जी। में परिक्रमा हो जाएगी। ठीक हम है लोग वही टाइमिंग रखेंगे, 11:15 से 1:15 तक खत्म कर देंगे। ठीक है। ओके थैंक यू मैया। यस पृथा माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस हरे कृष्णा मेरी मैया, दंडवत माता प्रणाम। जी बहुत सुंदर पास्ट टाइम बताया आपने, बहुत अच्छा लगा। माता जी मेरा ये क्वेश्चन था, नरसिंह भगवान तो मतलब जो कुछ उनसे मांगा जाता है वो देते हैं, मतलब तुरंत ही वो मतलब देते हैं, वर प्रसाद है जो आपने बताया। वर तो उनके प्रसाद। पास हाँ जी माता जी, तो हम भौतिक चीज मांग सकते हैं? हम इस्कॉन में बोलते हैं हम भौतिक चीज भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भौतिक कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए। हाँ मैया, लेकिन उस दिन भी हम लोगों ने ये सब क्वेश्चन जो है लेकर अपने गए थे प्रेसिडेंट के पास, और उन्होंने भी हमको यही बताया कि देखो वैसे कोशिश करनी चाहिए कि नहीं मांगो, लेकिन जो एक बच्चा होता है उसके पास अपने पेरेंट के पास जाने का के अलावा कोई भी शरण नहीं होती है। तो जी अभी हम माता जी। लोग वो की बहुत लोग हमारी बॉडीली अटैचमेंट है, हमारी अटैचमेंट रिलेटिव से है, भौतिक चीजों से है, और हमें कुछ चीजें परेशान करती हैं, वो करती भक्ति में भी हैं। ऑब्स्टेकल करती हैं। चाहे अगर किसी की बेटी है जिसकी शादी होनी है, और तो उसको जी ऑब्वियसली टेंशन होगी, वो भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएगी मैया। तो जी हम अपने माता जी, पिता को नहीं बताएंगे अपनी प्रॉब्लम तो किसको बताएंगे? किसको बताएंगे, और वही तो भगवान करेंगे यही माता जी। कहते हैं कि डेमी गॉड्स को अगर हम प्रे करते हैं तो वो अविधि पूर्वकम है ना। तो जी वो हमें नहीं करना है, हमें समझ में आ गई है। तो हमें जी अपनी माता जी, प्रॉब्लम जो है अपने पिता से डिस्कस करनी चाहिए, और नरसिंह देव का नाम ही सब सर्व विघ्न हरता है। सब विघ्न हरता है। तो है जी ना, तो माता जी। हमें उनको ही पुकारना चाहिए, उनसे डिस्कस, उनको जब हम मन से कनेक्ट करते हैं तो हम जी उनसे बात कर पाते हैं, उनकी आवाज भी हमें सुनाई देगी, उनका रेसिप्रोकेशन भी आपको आसपास किसी ना किसी रूप में दिखेगा। जी माता जी, ये दिखते मेरा हैं। अपना रियलाइजेशन भी है, तभी मैं बहुत स्ट्रांगली आपको कह रही हाँ हूँ। और हाँ हमें जी कर माता लेना जी। चाहिए, करना चाहिए, माता जी क्यों मेरे नहीं करना? और किसके पास मेरे को भी जाएंगे? हमारे माता पास जी, और मेरे को किसकी भी शरण है? रियलाइजेशन मेरे को भी अनुभव हुआ है, मतलब उनकी। हाँ तो बिल्कुल हमें जी कर लेना चाहिए पहले। और जी भगवान जो है अगर हमें अपने आप ही इंडिकेशन दे देते हैं, क्योंकि जी भगवान भक्तों के माध्यम से बोलते हैं, जो मेरा अपना सेल्फ रियलाइजेशन है कि जी भगवान भक्तों के माध्यम से बोलते हैं। और भगवान कोई ना कोई हमें इंडिकेशन दे देते हैं कि ये चीज जो तुम मांग रहे हो ये अच्छा है कि ये नहीं है। वो भगवान नहीं अपने आप ही हमें इतनी बुद्धि दे देते हैं, क्योंकि तेषाम सतत युक्ता नाम ददामी बुद्धि योगम। है। तो भगवान वो इतनी बुद्धि हमें दे देते हैं कि हमें समझ में आ जाता है कि हमारे लिए वो मांगना ठीक भी है कि नहीं, मतलब हमें बेसिकली गाइड कर देते हैं। गाइड कर देती हैं माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता थैंक जी, यू मैया। धन्यवाद यस प्रणाम। यस धन्यवाद। प्रिया नंदिनी माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम मेरी मैया, कैसे हैं आप? बस माता जी आपके ब्लेसिंग से अच्छा है सब।
और बच्चों के एग्जाम्स अच्छे हो रहे हैं 12th में, बच्चियों के दोनों के? हाँ हाँ, दोनों के भी चल रही है, एक की हो गई है एग्जाम, दूसरी की चल रही है अभी। अच्छा, ओके ओके, चलिए। माता जी बहुत सुंदर था क्लास, और वो सचिव पति प्रभु जी का भी बहुत अच्छा था क्लास। बिल्कुल माता जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और हमें सब लाभ मिलता है आपके वजह से। थैंक यू मैया, सब माता पूरा जी टीम आजकल वर्क है, मुझे, निताई प्रिय टीम करती है, मुझे कुछ आता जाता नहीं हाँ, है, निताई प्रिय सब टीम के निताई प्रिय सबको भी टीम बहुत का एक बहुत काम है। बधाई देना चाहती हूँ, सब थैंक निताई प्रिय यू, आप टीम बस को। प्रे करिए कि बच्चे अच्छे से मेहनत कर पाए, सबकी सेवा कर पाए। हाँ गुरु हाँ। महाराज प्लीज हो। माता जी मुझे पूछना था कि नरसिंह भगवान सिर्फ प्रहलाद महाराज के लिए प्रकट हुए थे या पहले से ही वो है धाम में? नरसिंह भगवान जो है, नरसिंह भगवान का जो रूप है वो हमेशा से ही है, लेकिन भगवान जो है अलग अलग कल्पों में क्योंकि लीला करते हैं, तो उसमें जो है उसकी वजह से अलग अलग, जैसे बताया था प्रभु जी ने भी कि बहुत अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्जन्स हैं भगवान के। तो भगवान जैसे बताया था कि कृष्ण मेन अवतार ही हैं, बाकी बहुत सारे उनके अवतार हैं, चाहे वराह अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो। तो ये 10 अवतार जो मेन, जो 10 अवतार स्त्रोत में हमें जयदेव गोस्वामी ने दिए हैं, तो ये 10 अवतार तो मेन है। बाकी भगवान के असंख्य और बहुत सारे अवतार हैं, तो इनका जो है मेंशन्ड है सब स्क्रिप्चर्स में। आप बहुत सारे स्क्रिप्चर्स जो प्रभु जी बता रहे थे, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण और जो है स्कंद पुराण, इन सब में मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, वो अलग अलग लीलाओं के थ्रू जो है हमें पता लगते रहते हैं, लेकिन भगवान के असंख्य हैं और हमेशा से ही हैं। अच्छा, मतलब प्रहलाद महाराज से पहले से भी था नरसिंह भगवान भगवान के भी? मतलब इतने सारे फॉर्म्स हैं और वो अलग अलग जो हैं वो आते रहते हैं, वो लीला जो है अलग अलग फॉर्म की वजह से हमें पता चलती रहती है कि ये वामन अच्छा का रूप आया, कि कैसे आया, कि कैसे आया। तो भगवान की तो वो असंख्य है ही, बट कृष्णा इज द मतलब, मेन अवतारी, कृष्णा इज द मेन फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द प्लेनरी पोर्शंस। जैसे कि एक मेन दिया होता है, उससे असंख्य दिए जलेंगे, लेकिन मेन दिया ही रहता है जो सबको लाइट करता है। प्रभु जी ने बताया था कि प्रहलाद महाराज का पुराना मतलब पहला जन्म वसुदेव शर्मा था, और जब उनकी पत्नी और वो नरसिंह मंदिर में ही गए थे, तब वो हाँ उन्होंने, हाँ, तो तो वो नरसिंह मंदिर बहुत सारी कथाएं ही आती हैं, था। वो प्रभु जी ने भी 3 सुनाई थी। बाकी आप अभी अभी नेक्स्ट वीक हमारे साथ मेरे मेंटर भी आएंगे, तो उनसे भी हम एक बात को इसको और अच्छे से क्लियरली समझ लेंगे, क्योंकि उनके पास पुराण वगैरह वो जो एक्सपीरियंस की वजह से वो बहुत सारे पुराण उनके पास रहती हैं। लाइक मेरे पास सिर्फ प्रभुपाद की बुक्स हैं, तो प्रभु जी वगैरह के पास पुराण वगैरह बहुत सारे रहते हैं, तो उनसे भी वो आएंगे, तो उनसे भी हम पूछ लेंगे इस बारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप ठीक है उनसे भी माता एक बार दोबारा क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? जी। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू बहुत बहुत। ओके, थैंक यू माता जी। यस सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत। यस दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी जी, माता जी, वेलकम। मुझे पूछना है, जैसे मॉर्निंग में मतलब निकलने से पहले या ड्राइव शुरू करने से पहले नरसिंह जी का कौन सा हमें मंत्र उच्चारण कर लेना चाहिए? वी शुड सिंग द नरसिंह आरती वी सिंग एट इस्कॉन, तव कर कले वरम नखम अद्भुत श्रृंगम। वही वाली नरसिंह आरती गानी चाहिए हमें कार में बैठते ही। नरसिंह। यस। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। यस चंपक लता मैया। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस दंडवत प्रणाम मेरी मैया, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप बताया, बहुत ही बढ़िया। तो मेरा थोड़ा सा तो, आप भूलना मत, अब परिक्रमा है सैटरडे तक रेगुलर। हाँ, तो माता जी ये जो नरसिंह भगवान की आरती की जाती है मंदिर में, तो देखा है कि पट बंद होते हैं, सब लोग बैठे होते हैं, तो आरती गा रहे होते हैं। हाँ जी। फिर हम घर में जो आरती करते हैं, तो पहले प्रभु जी ने बताया कि मैं सुबह की आरती में तो अब इतर और रुई में लगा लेती हूँ। क्या लगा लेते हो, आवाज नहीं आ रही? इतर इतर। इत्र लगा लेते हो? तो कैसे करते हैं मुझे ये नहीं पता, कि किसी ने बताया था कि रुई से इत्र लगा के तो वो नरसिंह भगवान की आरती गाते हैं।
नहीं मैया, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेमिनेशन रख सकते हैं, जो नर्सिंग हमारे जो मंदिर में भी करते हैं कि हमारे में डीटी नहीं है हमारे मंदिर में भी न, पर जो मायापुर इस्कॉन की नर्सिंग डीटी की लेमिनेशन रखी हुई है, और हाँ वो जैसे आप मैंने बाकी रखी हुई है। आरती करते हो उनको भी लैंप ऑफर कर दो वैसे ही। हाँ वो तो कर देती हूँ, तो उसके बाद हाँ बस, अलग से रोई में इत्र लगाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, बस इतना ही बहुत है, हम लैंप ऑफर कर देते हैं भगवान को, उसी में हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान मैं लैंप के थ्रू अपने आप को सरेंडर कर रही हूँ, अपनी कॉन्शियसनेस को ऑफर कर रही हूँ। आपने जैसे हिरण्यकशिपु का हृदय को करा, वैसे प्यूरिफाई मुझे, मेरे हृदय में भी जितने अनर्थ हैं उसको प्यूरिफाई करिए, जिससे कि मैं राधा कृष्ण माधव की अनन्य भक्ति कर पाऊँ, हाँ ये तो बोलती हूँ। गुरु और को सुबह प्रसन्न भी कर पाऊँ। मैं मंगला आरती करती हूँ, मंगला आरती के टाइम करती हूँ नरसिंह आरती, और संध्या टाइम करती हूँ। यस भैया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात तो है मैं मतलब फिर सोने के टाइम बिस्तर पे जब जाती हूँ, तो फिर सोने के टाइम भी करती हूँ बिस्तर पे। तो बहुत सुंदर। बिस्तर पे तो करनी चाहिए ना। यस मैया, बिल्कुल सोने से पहले जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे मेंटर यही कहते हैं अगर सोते हुए प्राण निकल जाए तो कम से कम भगवान का स्मरण तो रहेगा। हाँ तो मैंने कहा कि मतलब नहीं पाठ बंद करके करते हैं, तो कैसे करते हैं, मंदिर में तो नहीं यही मैया, है। भगवान जो है भावग्राही हैं, भगवान जो हैं, भगवान भक्तों का भाव को ग्रहण करते हैं, भगवान इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं देखते। हाँ घर में तो नहीं देखते, वो नहीं, मंदिर में भगवान सिर्फ पुजारियों को। भक्तों का भाव देखते हैं, आप प्रेम से करिए, बस प्रेम के भूखे हैं वो, हम्म, अब सबसे वही बड़ी डर प्रेम लगता था की कि सगाई कैसे है। करेंगे, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आगे से नर्त भी उन्होंने कम कर दिए हैं। तो मैंने तो बिल्कुल बोल देती हूँ कि आपने जय विजय को तो मारा, वो तो आपके रिश्तेदार हैं, चौकीदार हैं, हम तो जीव हैं, हमारे अंदर तो भरे पड़े हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, तो फिर ऐसे ही हमारे करना अंदर चाहिए। के अनर्थ खत्म करिए ना। बिल्कुल, हाँ बहुत सुंदर। वो तो वो तो बस प्रार्थना करने के टाइम इतना बोल देती हूँ, फिर आप भी समझाती रहती हैं, बहुत अच्छा है। आपका तो जितना गुण गाया जाए उतना ही कम है। बाप रे, आपने तो भगवान ने आपको अलग से बनाया। बहुत बहुत मुझे कुछ नहीं धन्यवाद आता मैया, सब निताई प्रिय नहीं, टीम मिलके बहुत है, करते हैं उसने बच्चे। बताया था कल, मैं सुन रही थी संजय कपूर का, आपका दिल्ली का, कि किस किस को अलग बनाया होता है भगवान ने। तो मुझे तो लगता है आपको तो बिल्कुल स्पेशल अलग बनाया भगवान ने, इतना अच्छा सुंदर बताती है, उम्र भी कितनी छोटी है आपकी, बहुत प्यारा बताती है, और आवाज भी परमात्मा ने बहुत मीठी दी है आपको। मैं भी भगवान को बोलती हूँ कि क्या खा के मीठी जुबान आती है, मुझे भी बता दे, तुम्हारी भी जुबान मीठी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी थैंक यू, आप आपका। प्रे करना, ब्लेस करना, महाराज से भी बोलना कि मैं हमेशा उनके आशीर्वाद के लिए तरसती रहती हूँ। हाँ नहीं मैं जाऊंगी ना, हाँ, अब एकादशी वाले दिन जाऊंगी, जहाँ उनका बर्थडे आने वाला है मई में। अच्छा, तो ठीक है मई में, मैया। हाँ फिर मैं बात करूंगी। चलिए ठीक, धन्यवाद माता जी आपका टाइम के थैंक यू लिए। माता, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम मैया। नाम आपको। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। अभी किसी को कुछ कहना है? शुड बी क्लोज द सेशन नाउ?